वीडियो प्ले करने से पहले जरा इसका कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। टॉपिक था इनके कुछ अल्फाज हैं और इन्होंने तमाम महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए, बल्कि इन्होंने ये कहा कि अगर मैं खुद राजा होता तो मैं औरतों का इस्तेमाल करता। वीडियो सुन लेते हैं पूरा, फिर एचके साहब से बात करते हैं। ये प्ले कर दीजिए आहिर भाई। जी। बहन है, वो भी मेरी औरत है जो बेटी है निश्चित तौर पर, लेकिन वो भी औरत है जो किसी कोठे पे बैठी है, वो भी औरत ही है। वो भी वैसी ही औरत है जैसी ये सारी औरतें हैं। वो उसके लिए है, जो काम जिसके लिए मौजूद है वो कर सकता है। हम इसको बुरा नहीं मानते। राजा ने अपने यहाँ कुछ स्त्रियां रखी हुई हैं, वो उसी काम के लिए रखी हैं, वो उसका यूज कर रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसको ये राइट है। और मैं राजा हूंगा तो मैं भी रखूंगा, इसमें कौन सी। लोग जासूस रखते हैं, लोग सिक्योरिटी रखते हैं, लोग पुलिस रखते हैं, वो उसका हिस्सा है। स्त्रियां भी रखी जाती थी, विषकन्याएं भी रखी जाती थी, ये उस सोसाइटी का हिस्सा है, वो ऐसी ही है। इसमें कुछ बुरा चीज नहीं है। अप्सराएं रखते थे, भेजते थे, चलता था ऐसा, इसमें क्या गलत है। ये किसी की बहन बेटी का मसला नहीं, उनका काम ही वही है, वो उसी की उनका काम ही वही है। दोबारा जरा सुनिएगा। थे, भेजते थे, चलता था ऐसा, इसमें क्या गलत है। किसी की बहन बेटी का मसला नहीं, उनका काम ही वही है, वो उसी के लिए बनी है, वो उसी के लिए बनी है। इनके बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ते और लेकर आते कुछ तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी आहिर भाई, ये जो वीडियो प्ले करने का मकसद यही था कि ये जो बात कर रहे हैं कि ये महिला जो है, जो मुसलमान खातून है, ये उधर उसको ये काम नहीं करना चाहिए था और वो काम नहीं करना चाहिए था। तो ये तो उस दिन फ्लैग बेयरर बने हुए थे प्रोस्टिट्यूट्स के भी, कि प्रोस्टिट्यूट को शायद बनाया ही इसीलिए जाता है कि वो मर्दों को लुभाए, बल्कि खुद भी कहते हैं कि मैं भी इस्तेमाल करता, राजा होता, और बल्कि इसमें कोई बुराई ही नहीं है। बल्कि इन्होंने तो अपने भगवान के ऊपर ये बात भी कर दी कि इस तरह की खातून को या महिलाओं को बनाने का मकसद भी यही है कि उनको इस्तेमाल किया जाए, बल्कि उनका काम ही यही है और उनके उस काम में कोई खराबी भी नहीं है। तो जब ये किसी के काम पर आपत्ति नहीं उठा सकते, तो इनको मुसलमान औरत का डॉक्टर होना और पढ़ना और अपने लिबास में रहते हुए इनको उस पर क्यों तकलीफ शुरू हो गई है। प्रोस्टिट्यूट्स के लिए तो बड़ा बढ़ चढ़ कर कह रहे थे कि मैं उसको इस्तेमाल भी करूंगा, बल्कि उसको बनाने का काम ही यही था कि वो मर्दों का दिल लुभाए। जी एचके साहब, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? जी आई भाई। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी घटिया सोच बेटियों को लेके, इतनी घटिया सोच। तौबा तौबा तौबा, भगवान क्षमा करे भैया। अरे इतनी देखिए, गिरी हुई घटिया सोच जो है ना, मैं तो ना सहता, मैं तो भाग जाता, मैं ना सहता। तौबा। अच्छा सुने, प्रेम से सुने, किसी चीज को सुना जाए। देखिए, हम लोग झूठी बातों पर यकीन नहीं करते, हम किसी झूठ पर यकीन नहीं करते, हम प्योर सच पर यकीन करते हैं। हमारा क्लियर है, फंडा है। अब जो औरतें अपना बिजनेस करती हैं, हम उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं बाकियों की तरह। उसका वो काम है, वो करे। हमारे यहाँ किसी के भी काम में कोई रोक टोक नहीं लगाई जाती है। आपको अपना जिस्म बेचना है, यू आर, ये तुम्हारी चॉइस है, जाओ बेचो खूब, रोक टोक तुम्हारा सिर्फ काम मुस्लिम है ये। महिला पे है, तुम रोक टोक सिर्फ मुस्लिम महिला पे है। हमने कोई रोक टोक थोड़ी मुस्लिम महिला पर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, इस्लाम लगा। बोला आपने। हाँ, अरे भैया, मैं थोड़ी लगा रहा हूँ, इस्लाम लगा रहा है, एकदम इस्लाम लगा रहा है यार, मैं थोड़ी लगा रहा हूँ। बदल गया, एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अलीना बाजी के आने से पहले तो बहुत आप फड़फड़ाए रहे थे, आप बोल रहे थे उसको क्या इख्तियार है, किसने बोला उसको हिजाब करने का, किसने उसको इख्तियार दिया? अभी आप बोल रहे हैं नहीं आना चाहिए था ना, मैं तो अभी कर रहा हूँ, हिजाब करके नहीं आना चाहिए था वहां पे उसको, उसकी गलती है, वो हिजाब करके क्यों आई वहां पर? अरे भाई साहब, आपकी महिलाएं सिंदूर और आपकी महिलाएं सिंदूर और साड़ी पहनकर क्यों आती है? फिर वो हमारी मर्जी का कपड़ा पहना करे। जब आपकी मर्जी का कपड़ा नहीं चलता, तो फिर हमारी मर्जी का भी कपड़ा नहीं चलेगा, तो हमारा भी नहीं चलेगा, तो आपका भी नहीं चलेगा। तो आपकी महिलाओं की साड़ियां खींची जाए। फिर क्या कहते हो, जो पाकिस्तान में है, कहीं और है, उनसे कहा जाए कि आप साड़ी उतारो, पैंट शर्ट पहनो, स्कर्ट्स पहनो, उनसे खींचा जाए उनकी साड़ियां, उनका सिंदूर पोंछा जाए, क्योंकि वो तो अपने धर्म का पालन कर रही हैं। अगर मुसलमान महिला अपने धर्म का पालन कर रही है तो उस वक्त वो गलत हो जाती है। और आप अपना मंगलसूत्र भी पहनो, धोतियां भी पहनो, चोटियां भी रखो, साड़ियां भी पहनो, तो सारा कुछ करो, तो वो तुम लोग का धर्म हो जाता है और मुसलमान औरत नहीं कर सकती है। क्यों? तो फिर इस तरह तो अगर हिजाब मनाए ना, सुनो एच के सुनो,
अगर हिजाब मना है ना, तो फिर आपकी महिलाओं के सिंदूर भी मना होने चाहिए, क्योंकि अगर हिजाब इस्लामिक सिंबल है एक महिला का, उसका नॉर्म है, तो आपका भी जो धर्म है वो महिलाओं को कहता है कि आप सिंदूर लगाओ। तो दोनों का फिर उतारो ना, उसका हिजाब उतारो, उसका सिंदूर उतारो, फिर सारे के सारे आप लोग जो है वो बगैर पत्नियों के माने जाओगे। अच्छा जी, जवाब देता हूँ मैं। देखिए, दूसरी ये कि हमारी आपकी धार्मिक सोच कितनी मान्यता घटिया है। आप कहते हो कि तवाइफों इसमें को क्या मेरे घटिया है? भगवान ने बनाया ही इसीलिए था कि उनको इस्तेमाल तवाइफें किया दुनिया जाए। में होती ऐसा है, ये कोई नई बात है हाँ, तो क्या? उनको तवाइफें पूरी दुनिया में उनको है। सुन बनाया तो इसलिए लीजिए, था लकड़ी कि की खरीदी अरे जाती सुन थी, लीजिए नई ना, बात थोड़ी पूरी ना। थोड़ी एचके थोड़ी की मर्यादा एचके रखिए। की तो उसमें हालत भगवान खराब नहीं हो बनाया गई। होगा, मैंने थोड़ी बनाया है। एचके साहब थोड़ी मर्यादा रखिए, उनको बात पूरा करने दीजिए। जी बहन, आप कीजिए। आहिर भाई नहीं, देखिए, मसला तवाइफें यह सच है आता ना है दुनिया का। जब इनका भगवान ये अपने भगवान पर एक इल्जाम लगाते हैं कि हमारे भगवानों ने महिलाओं को, कुछ महिलाओं को तवाइफ बनाकर ही भेजा है। अगर एचके साहब पंडित हैं और कहते हैं कि मैं पंडित हूँ, तो ये जरा दिखाएं कि तवाइफों को बनाया इसलिए गया था कि उनको दुनिया में उनका शोषण किया जाए, उनको इस्तेमाल किया जाए। जरा दिखाइएगा एचके साहब, आप पंडित कहते हो खुद को, ब्राह्मण पंडित कहते हो। हैं, ये तो बोल रहे थे मैं वो हूँ, ग्रेजुएट हूँ, स्कॉलर हूँ, अभी आपको पंडित बोला क्या क्या? हो गया? अभी ये पिछले दफे अली भाई की स्ट्रीम में कहते हैं आपको ब्राह्मण से बात करने की तमीज सीखनी चाहिए, हम ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण होते हैं, आप लोगों को ब्राह्मणों से बात करना पहले सीखना पड़ेगा। मैं ब्राह्मण हूं करो। तो मैं सच्ची बात बोलूंगा। लो जी, आपको बोलने में ही मूड है, आपको सुनने का नहीं है, छोड़िए ना, क्या बात। देखो पहले जी। सुनने ये का आप पांडे जी मन आप बनाइए, ब्राह्मण उसके हैं? बाद बात करते हैं। बिल्कुल, पांडे पांडे जी, ब्राह्मण ही होते, आपको पता नहीं? और पता नहीं अरे पांडे भाई ब्राह्मण होते हैं? साहब, अरे भाई साहब, तो कहाँ पे लिखा है ये कहाँ पे लिखा है कि भगवान ने स्त्रियों को बनाया ही शोषण के लिए? ये कहाँ पे है? ये लिखा हमने है कब कहीं कहा पे? सोशल के लिए बनाया है? अरे अभी बोला, आपका वीडियो चलाया अभी, यार ऐसा कैसे मैंने दोगले कब कहा आदमी कि हो। सोशल के लिए बनाया है? अरे कितना दोगलापन उसमें किया यार, कहीं कभी बोला है अभी मैंने कि वीडियो सोशल के चलाया, लिए बनाया है? तो अभी तो जरा, हाँ वीडियो बिल्कुल चलाया बोला तो। है। अरे कमाल है, मैंने सोशल के लिए कब बोला? नहीं तो नहीं, मैंने उसको क्या कभी नहीं बोलते बोला हैं? सोशल के लिए, फिर से चला लो आप। वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? इस्तेमाल उर्दू में उसी को बोलते हैं वो भैया, सोशल, क्या हो गया? अरे इस्तेमाल थोड़ी, उनका व्यवसाय, उनका काम है, वो जो जिस काम के लिए है वो काम करेगा। इसमें कौन सी बड़ी मतलब बात है? भगवान ने, मतलब एक तवाइफें होल्ड होती, ऑन होल्ड ऑन, आप ये कह तवाइफों रहे का हो? काम है, तवाइफों का ओ भाई काम है साहब, वो जिस्म बेचना, वो बेचती हैं। पांडे जी, उसमें कौन सी पांडे बड़ी जी बात है? मेरी, अरे हम्म, सुनो तो, हम्म। आप ये बोल रहे हो कि भगवान, भगवान उसने, जगत के रचयिता ने स्त्रियों को, ये सोच है आपकी, यदि मेरे को समझने दो, आप ये बोल रहे हो बनाया है कुछ स्त्रियों को इसलिए कि वो वैश्या बने, यही बोल रहे हो ना? अरे इस धरती में कुछ ऐसा भी है जो भगवान ने नहीं बनाया? सब भगवान ने बनाया है। तवाइफें भी तो भगवान नहीं ये बनाई है। उनकी तकदीर में ये लिख देते भगवान हो की, तवाइफें नहीं बनती उसे। ये भगवान की अच्छा, तकदीर कौन लिखता है? तकदीर कौन लिखता है? ओ भाई साहब, तकदीर इज इस्लामिक वर्ड और उसका आपको कुछ भी नहीं पता है, आप अपनी बात करो, जिस चीज का भाग्य, नहीं पता है ना उसमें मैं मत भाग्य कूदो। बोल देता हूँ। भाग्य कौन आप लिखता है? भाग्य आप बोलो, हिंदी बोलो में भाग्य तब बोलो। भाग्य। हाँ, तो हाँ, तकदीर कौन लिखता है? कौन है राइटर बताओ, उसका? आप बताओ, आप मैं पंडित जी लिखता हो, हूँ। आपको पता होगा। भगवान नहीं, आप लिखता पंडित है। हो, आपको पता होगा। तो भगवान ने ये तकदीर लिख लिखना दिया भगवान का कि तेरे काम। को तो, ठहरो, भगवान है। भगवान ने ये लिख दिया कि तेरे को तवाइफ बनना है, राइट? भगवान ने लिखा तभी बनी, नहीं तो कैसे बन जाती? हर कसूर औरत क्या, चारों कसूर क्यों नहीं क्या था बनती? उसका? उसका क्या कसूर था? उसका कसूर क्या था मुझे कि क्या उसको पता, जिस्म भगवान बेचने से पे लगा पूछो। दिए? ये भगवान से पूछो ना, मुझे क्या पता। किधर जो अच्छा, जाके? बनाने भगवान वाला से है, तो जो पूछ, लिखने वाला है। आहिर भाई भगवान से तो पूछ लेंगे कि वो उसको क्यों बनाए। इन्होंने अभी अपनी वीडियो में कहा था कि मैं अगर राजा होता तो मैं भी उनका इस्तेमाल करता। तो ये भगवान से बिल्कुल पूछकर इस्तेमाल करता इस्तेमाल है। करते या खुद से इस्तेमाल करते? यानी उस अरे इस्तेमाल में भी भगवान की इच्छा होगी, या ये खुद से इस्तेमाल करते उन महिलाओं हाँ का? पंडित जी, जी पंडित जी बोलिए। मैं अगर राजा होता तो अपने देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, अपनी सीमाओं को विस्तार करने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए, हराने के लिए खूब इस्तेमाल करता। अभी मुझे मिल जाए तो मैं कल। वाह वाह वाह, लो जी दोस्तों, ये रहा सनातन, ये है सनातन की सच्चाई। देश के विकास के लिए महिलाओं का शोषण, भाई साहब, अति उत्तम, अति उत्तम। यदि मैं बोलूं ना, एक लाइन में आपने भाजपा का पॉलिटिकल कैरियर डिफाइन करना है ना, तो वो ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बिल्कुल सही बोला है। मेरे को लगता है स्लिप ऑफ टंग हुआ था मोदी जी से, लेकिन आज मेरे को आपने सही मतलब बता दिया कि देश के विकास का मतलब ये है कि भैया वैश्यालय खोल दो। क्या बात है भाई साहब, यार एक मिनट, तालियों का ऑप्शन था अब कि नहीं? देखिए ना आहिर भाई, इनकी एक, ये कहते हैं पांडे जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। अब इनकी एक बहुत बड़ी पॉर्न आर्टिस्ट है, उसका नाम पूजा पांडे है, आप लोगों को पता होगा। अब उसको तो भगवान ने बनाया था ब्राह्मण,
वो अपनी मर्जी से बन गई पॉर्न आर्टिस्ट। तो HK साहब उसका इल्जाम भी जो है वो भगवान पर लगाएंगे कि भगवान ने तो ब्राह्मण बनाया पर वो अब तवाइफ बन गई है और वो अपना जिस्म बेच रही है, तो इसमें भगवान की इच्छा थी, ये तो उसकी महिला की अपनी इच्छा थी। तो ये सारा इल्जाम भगवान पर कैसे लगा रहे? इनकी पांडे जो है वो बैठ के अच्छा, पॉर्न मूवीज बना रही है। तकदीर मैंने लिखी है, मेरा काम है तकदीर लिखना, इंसानों का तो काम वो है तकदीर लिखना, प्रोस्टिट्यूट तो थी तकदीर नहीं ना, ईश्वर का वो तो काम लिखना है। ब्राह्मण थी। अब वो ब्राह्मण थी तो ब्राह्मण से प्रोस्टिट्यूट क्यों बन गई? और प्रोस्टिट्यूट बन गई तो अब अब उसका भगवान इस्तेमाल ने उसके करना भाग्य में जरूरी लिख क्यों दिया हो तो गया? प्रोस्टिट्यूट बन गई, वो अरे भगवान जाने ना, भगवान ने लिखी है तकदीर उसकी। पंडित श्री पांडे जी, यजमान बात सुनिए। मतलब आप अपने डीलर का नंबर दे सकते हैं मेरे को, जो आपको ये माल सप्लाई करता है, जिसको फूक के आप आज हमारे चैनल पे आए हो। बहुत बढ़िया माल दे रहा है आपको यार, बहुत बहुत देखो बहुत बढ़िया माल आपको सप्लाई कर रहा है। पंडित जी, ब्राह्मण को बनाया किस लिए भगवान ने? आपको पता है? आपको कुछ पढ़े हो अपने शास्त्रों को? ब्राह्मण को बनाया ही किस काम के लिए जाता है भैया? वह ओ भाई, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये एक और ब्रेकिंग न्यूज है भैया। ब्राह्मण इसलिए बनाए जाते हैं कि बड़े होके वेश्यालय खोलें। क्या बात है यार, आप बहुत बहुत यार हाँ, और ज्ञानी इसमें आदमी हैं। एक और आहिर भाई, इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा डिबंक हो जाता है, जो ये कहते हैं कि वर्ण कर्म से नहीं जन्म से होता है और जन्म से नहीं तो कर्म से होता है। ये तो डिबंक हो गया। ये तो कहते हैं सारा कुछ भगवान करता है और जो चाहे अपना वर्ण और सब चीजें बदल सकता है, क्योंकि वो पांडे पैदा हुई थी ब्राह्मण, अब वो जो है वो वैश्या बन के क्षत्रिया हो गई है, वो अपना धंधा कर रही है, वो धंधे वाली बन गई है। तो ये जो वैश्यास वाला सिस्टम है ये भी इनका डिबंक हो गया। तो ये कर्म से है आपका वर्ण या जन्म से है? ये भी पांडे जन्म साहब से जो ही है पंडित मानते, जी, हम तो जन्म से ही कर्म। मानते हैं, हम नहीं कर्म से, बिल्कुल कर्म नहीं मानते, हम जन्म से मानते हैं। हाँ, तो धारा आपके वर्ण जो सिस्टम किताबों जन्म में से लिखा मानते हैं, हुआ हम है कि बिल्कुल कर्म कोई, कहीं मानते। हाँ, तो वो जो कहा जाता है कि एक ब्राह्मण जो है वो अगर गलत काम करे तो वो अपना ब्राह्मण वर्ण छोड़ देता है, वो क्षत्रिय बन जाता है। और कहा जाता है नहीं, कि गिर जाता क्षत्रिय है। अगर उत्तम नहीं 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 उत्तम नहीं, गिरता नहीं। कर्म करे तो वो ब्राह्मण बन सकता है। ये भी हो जाता नहीं है नहीं, आप कोई नहीं लोगों बन के यहाँ। सकता, कोई भी ब्राह्मण नहीं बन अच्छा, सकता, HK कोई साहब से क्षत्रिय नहीं प्रमाण बनता। मांगे ना तो आपको किसी चीज का नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूं। सेकेंडली आपको बता देती हूँ कि आप इनकी हिपोक्रेसी देखें कि एक औरत अगर अपना मुंह कवर करके अपना धर्म भी निभा रही है, अपना कर्म भी निभा रही है, और वो एक अच्छी महिला है क्योंकि वो कोई धंधे वाली नहीं है, लेकिन उनको उस पर आपत्ति है। लेकिन जहां पर अरे वो इनकी धर्म नहीं तवायफों निभा की रही बात ना, आ जाती है, इस्लाम में वो लोगों के बीच काम नहीं कर सकती, वो गैर ये महरमी बात नहीं कर आप सकती, वो इस्लाम धर्म नहीं नहीं निभा बता रही है सकते, वो। आप अपना सनातन धर्म ही बता सकते हैं। इस्लाम हम आपको बताएंगे, क्यों नहीं बता आपको सकते? अरबिक नहीं बताए, आती। आप पंडित बताइए जी से इस्लाम में प्रमाण कहीं मांगा है कि बताओ मेरे को नहीं कुरान बता में कहां लिखा है कि एक मुस्लिम महिला जो है वो डॉक्टरी नहीं कर सकती है। पंडित जी बवलाए गए हैं, उसके ऊपर बौखलाए गए हैं, अभी तक प्रमाण नहीं दे रहे हैं। और पंडित जी, ये तो मतलब अरे आपने जन्म मुस्लिम कांड महिला वो पढ़ ही सारा नहीं काम तो उल्टा सकती, पुल्टा कर दिया यार आपने आज। मुस्लिम महिला पढ़ ही विश्व नहीं गुरु सकती, का तो आपने गुरु घंटाल बना के रख दिया यहाँ पे। स्कूल नहीं जा सकती क्यों पंडित मुस्लिम जी? महिला भाई भाई, इनकी आवाज क्यों दब इस्लाम गई के है? हिसाब से। अंगूठा रखा हुआ है अलीना सिस्टर इसके गले पे मैंने, हमारे पास भी अच्छा सिस्टम है अच्छा। बड़े। जी ये पंडित जी HK बोलिए। साहब से कहिएगा कि अब इसकी जरा दिखा दें कि इस्लाम में महिला जो है वो पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, डॉक्टर नहीं बन सकती। कहाँ लिखा है? जरा ले आइए HK साहब। अरे जी भाई, HK भाई साहब, इस्लाम में महिला घर से बाहर ही नहीं निकल सकती, पढ़ना लिखना तो बहुत दूर दिखा की दो बात ना, है। खाली दिखा मुंह दो से ना कहाँ पे फायरिंग ठीक है, करनी है, प्रमाण नहीं दिखाना। प्रमाण भी दिखाऊंगा, लिखा कहाँ पे? प्रमाण दिखाओ के ना, कब? प्रमाण के अगले बगैर जन्म में? आप कहाँ मानेंगे, आप कहाँ नहीं तो दिखाओ। बगैर अगले प्रमाण के जन्म में। मान जाएंगे। नहीं नहीं, इसी जन्म चलिए, में जब तक ये दिखाऊंगा आपको प्रमाण आप। लेके आते हैं ना, मैं आप लोग को बताती हूँ। चलिए, जिनका प्रमाण, HK साहब को तब तक अनम्यूट नहीं कीजिएगा जब तक ये अपना प्रमाण नहीं लेके आते। भाई, इनके यहाँ जो है वो सबसे बड़ा मसला ये है कि सनातन धर्म में जब बड़ी बड़ी सभाओं में महिलाओं की साड़ियां उतारी जाए और भगवान के होते हुए, अब इनका जो वाक्य है द्रौपदी वाला, आपको पता ही है कि कृष्ण भगवान इनका मौजूद था, उसके होते हुए, उसके पतियों के होते हुए उस महिला का जब शोषण किया गया तो पूरा भरा दरबार, बल्कि बादशाह के सामने उतारे गए उस महिला के कपड़े, द्रौपदी के। तो ये जब HK साहब खुद कहते हैं कि मैं राजा होता तो मैं महिलाओं का शोषण करता, उनका इस्तेमाल करता, उनको यूज करता, यूज। तो ये यूज करने वाले क्यों यूज करते? क्योंकि इनके यहाँ इनके भगवानों ने भी, अपने राम भगवान खुद जो है वो तनी कितनी रक्कासाएं, कितनी डांसर्स जो है वो अपने साथ लेकर आए, सब कुछ किया। तो इनके यहाँ ये इनकी प्रथा चलती आ रही है, ये दूसरों की माँ बेटियों बहनों के कपड़े उतारते रहे और इसमें इनको कोई आपत्ति नहीं। बल्कि जब ये कह देते हैं कि हमारी महिलाओं में से कुछ ग्रुप ऐसा भी बनाया जाता है जो इनके दिल लुभाता है, तो इनको शराफत, हिजाब, औरतों का शर्म और हया कहाँ अच्छा लगेगा? तो द्रौपदी का जो वाक्य है कि जब 5 पतियों के होते हुए एक महिला के कपड़े उतारे जाएं,
भगवान मौजूद था वहां सामने, कृष्ण भगवान, वो रोक नहीं सका। बादशाह मौजूद था, वो रोक नहीं सका। वहां पर सेना थी, वहां पर सास मौजूद थी, ससुर मौजूद था। सबके होते हुए भी एक सनातनी महिला के जब कपड़े उतारे जाएं और उतारने के बाद खिलकारियां होती हैं, हंसते हैं, तालियां मारते हैं और सारे बेबस होके, बल्कि पांचों के पांच पति जो हैं वो अपना सर लटका देते हैं। इनकी मूवीज बनी हुई है। तो जब ये अपनी ही महिलाओं के कपड़े खुद उतारते हो तो इनको कहाँ से ये बुरा लगेगा कि कोई मुस्लिम महिला के हिजाब पर हाथ आ जाए। इनके यहाँ ब्राह्मणों को, बिल्किस बानो का केस था, रेप हुआ बेचारी का, उन ब्राह्मणों को बाद में ये कहकर छुड़ाया गया कि ये जी उत्तम संस्कारी ब्राह्मण है, रेप हो गया तो माफ कर दो क्योंकि ये ब्राह्मण है और बड़े संस्कारी ब्राह्मण है। फिर इनको मालाएं पहनाई गई, इनको जो है वो सीट्स ऑफर की गई, पॉलिटिकल एजेंडा पर उन लोगों के पूरे बड़े 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 रैलीज निकली। तो जब ये अपने रेपिस्ट ब्राह्मणों को मालाएं पहनाकर उनका सम्मान करें तो इनको कहाँ फील होगा कि महिला के जब कपड़ों पर हाथ पड़ता है तो गैरत वाले लोग जाग उठते हैं, वो इनका बुरा हाल कर देंगे। और इसका वो अभी प्रदर्शन देख भी रहे हैं, जो कि इंडिया में अभी हर जगह पर, दुनिया की हर कोने में जो है वो एहतजाज हो रहा है। लेकिन इस तरह के जो सनातनी कट्टर इस्लामोफोब हैं, उनको औरत पर ही एतराज दिखेगा, ना कि अपने उस नितेश पर जो एक बलात्कारी नजरों से उस महिला के कपड़ों पर हाथ डालता है। मैं इनसे पूछती हूँ, आज अगर ये इस चीज को फील नहीं करते, भाई एचके साहब की बीवी पत्नी बाहर जा रही है और कोई भी बंदा उनकी साड़ी के पल्लू को भी पकड़ लेगा ना, उतारना तो दूर की बात, तो इनकी महिला जो है वो चप्पल उठाकर उसको मारेगी कि तूने मेरे साड़ी के पल्लू को हाथ भी कैसे लगाया। और ये बल्कि खुद ही उसको कुत्ते की तरह पड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, मुसलमान औरत की बात होगी तो इन लोगों के खूब जो है वो दांत नहीं अंदर होते, बाछें बाहर निकल आती है। ये अलीना बाजी, ये भी आपका बड़प्पन है। बहुत जबरदस्त, आपने एकदम 100% करेक्ट जो है ना इमेज आपने वो बताया है, जो जो इस वक्त इनकी जो मानसिकता है और जो सिचुएशन चल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपका बड़प्पन है कि आपने बोला है कि एचके साहब जो है ना इनकी गैरत जाग जाएगी। मेरे को लगता नहीं है, मेरे को इस बात पे आपत्ति है। ये एक बेगैरत हाँ। आदमी लग रहा है मेरे को। मुझे नहीं लगता कि इसकी गैरत अपनी बहू बहन बेटी के बारे में भी जागेगी, क्योंकि देखो आप, हिंदू बहन बहू बेटी के बारे में कहीं पे भी होता है ना, ईमान यूनियन अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सारे लोग उस पे भी आवाज उठाते हैं। ये एक मुसलमान की गैरत है कि वो बेटी को बेटी की निगाह से देखता है, बहन को बहन की निगाह से देखता है। इन लोग का तो एकदम दिमाग खराब है। इस बंदे ने आते ही पता क्या बोला है, बोला वो तो उसके बाप समान है ना, इसलिए कपड़े उतार रहे हैं। अभी बताओ, जब इनकी मानसिकता बाजी ये है कि एक बाप जो है वो बेटी को निर्वस्त्र कर सकता है, तो ये आदमी, ये जो जो दूसरे के बारे में ये बोला, खुद की बहू बहन बेटी के बारे में क्या ही मतलब इसकी गैरत जागेगी। आहिर भाई, सबसे बड़ा फ्लॉ जो इनके आर्ग्यूमेंट में था कि भाई भगवान ने लिखा माले है इसलिए वो गनीमत है और प्यार है इस्लाम में। अरे अच्छा, पंडित अरे जी, थोड़ा मुंह बंद रखिए ना, प्रमाण लेके आइए पहले, पहले एच प्रमाण के साहब देखिए। से पूछा जाए, भाई कल को आपकी बीवी, आपकी पत्नी जो है वो वैश्या बन जाती है, जो कि हमें कहना नहीं चाहिए बड़े अफसोस के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि भगवान ने उसको बाद में उसकी तकदीर में लिखा है। तो एच के साहब बड़ी खुशी खुशी कहेंगे कि मेरी पत्नी का या मेरी बेटी का या मेरी बहन का शोषण करो, उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि भगवान ने उसको बनाया है और मैं रोकूंगा भी नहीं। ऐसा ही है ना एचके साहब। तो ये जो उन्होंने बयान दिया कि वो जी उसकी किस्मत में लिखा है तो वो करेगी, तो जब अपने घर में होगा तो उसको रोकेंगे या करने देंगे? यानी घर में ग्राहकों को आने देंगे, पैसे पकड़ेंगे, या चुप करके बोल देंगे कि भगवान की कृपा है घर में पैसे आ रहे हैं? एचके साहब इस पर क्या कहेंगे? जी पंडित जी, क्या देखिए कहिएगा। मेरे घर ये नहीं, ये बात करने की चीज नहीं है। बात ये है कि अगर किसी स्त्री के मुकद्दर में वैश्यापन लिख दिया गया है और भगवान ने हाँ, लिख तो वही दिया है, वही 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 आपकी उसकी आपकी बेटी मुकद्दर के में इसमें लिख दिया जाए। आपकी बहू बेटी के मुकद्दर में लिख दिया जाए, फिर क्या करेंगे आप। तो अरे लिख हो देगा जाए, तो मैं भगवान थोड़ी हूँ? भगवान तो भगवान है, भगवान जो चाहेगा वो करने करेगा, मैं थोड़ी उसको क्या देंगे। बोला, आहिर क्या बोला भाई था सिस्टर कैसी मैंने, बात क्या करते बोला था। हैं। आहिर अच्छा, भाई देखा, आप बिल्कुल सही थे। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। इनकी पत्नी की भरी सभा में साड़ी भी उतर जाएगी तो ये कहेंगे भगवान ने लिखा था इसका चीर हरण होना, वो अब होने दो, क्योंकि मैं बेगैरतों की तरह कोने में बैठा रहूंगा क्योंकि भगवान ने लिखा है। तो मेरे ख्याल से अब इसके बाद तो आहिर भाई ऐसे शख्स से बात करना भगवान ने बचाया भी। कहाँ नहीं बचा है? बिल्कुल फिजूल है, बिल्कुल हाँ हाँ बेफिजूल की बिल्कुल। बात ये कर रहे हैं। नहीं तो नहीं, एकदम माले फिजूल आदमी है। देखो, इस्लाम माले पंडित जी, गनीमत वाला, औरतों को जी माले पंडित गनीमत जी, कहता है इस्लाम, अरे मालूम है माले आपको? गनीमत मैं तेरे को देता अच्छा हूँ, माले पंडित जी गनीमत, ठहरिए। अच्छा एक सेकंड आहिर भाई, ये माले गनीमत वाला जरा मैं इनको एक प्रमाण देती हूँ, जरा मजे की बात जी उसी से रिलेटेड है। इनके सनातन धर्म में जो है वो महिलाओं को बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है। मैं जरा उसका रेफरेंस आपको ले रही, माले गनीमत दिखाती हूँ मैं सनातन धर्म में आपको, जरा रुकिएगा।
ये तो जी मेरा पंडित जी फेवरेट जरा देख के टॉपिक। जाइएगा, देख के जाइएगा जी, हाँ सनातन का माले गनीमत। हाँ पंडित जी हाँ, जरा देख के जाइएगा, एक सेकंड। सनातन का माले गनीमत। हाँ जी अगर अगर बिल्कुल। इस्लाम में मालिक गनीमत है तो उस पर बात नहीं करोगे, उस पर तो बात अरे करो। बताते हैं ना, उसको कहो ठहर वहां के, वो गलत है। प्रमाण तो है नहीं है। अभी पिछला देखो प्रमाण लेने भेजा था पंडित जी, कहीं खो गए देखो, रास्ते में आप, जो है ना एकदम, फिर वो निकल गए, अरे आप बता उधर तो निकल रहा गए, हूँ। कुंभ के मेले में खो गए ना। आपको बोला था प्रमाण लेके आओ, कुरान में कहां पे लिखा है कि महिला डॉक्टरी नहीं कर सकती है, वो तो आपको मिला नहीं। और अभी फिर आपने जीभ आपकी लपलपाई, आप शुरू हो गए। अभी ठहरो, हौसला रखो थोड़ा, अभी देखो ना, उनको बात करने दो। ऐसे थोड़ा तमीज रखो ना, क्योंकि आपने जवाब तो दे दिया है कि भैया गैरत नामक चीज तो आप में है नहीं है। आपकी बहू बेटी भी वैश्यालय खोलेगी, आप एकदम बाहर बैठ के एकदम जो है ना वो गामछा पहन के पैसा पकड़ोगे। वो तो आपने बोल दिया ना, वो तो आपका आ गया। मतलब हम आपके दिल की सारी ख्वाहिश जो है उसको समझ गए, लेकिन अभी बात पूरी करने दो, ठीक है पंडित जी। मैं सूरा रेफरेंस निकालती हूँ। अन-नूर 24 की 31 पढ़ लो, वहां लिखा है। अरबिक में सूरा पढ़ोगे तो अन-नूर पढ़ 24 समझ की में। हाँ, ये रहा बाइंग एंड सेलिंग की तरह गया। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, सूरा अन-नूर। मैं तो हिंदी में आपको देने लगी हूँ, आप अरबिक में दो। हाँ शुद्ध हिंदी अनुवाद जी। शुद्ध स्क्रीन पर ऐड कीजिएगा। लें जी, ये नहीं, ये नहीं, इन कौन सा वाला कमबख्तों है? के लिए तो हिंदी, इस कमबख्तों के लिए तो हमने हिंदी सीखी थी इस दिन के लिए। हाँ ये इससे जरा अरबिक में पढ़वाइएगा जरा। हम जब अरबिक, आप हिंदी सीख सकते तो ये अरबिक नहीं सीख सकते। लिखा है दासों का परीक्षण काल, ये है बाइंग एंड सेलिंग, ये आपका स्कंद पुराण है। और इसके अंदर लिखा है दासियों का परीक्षण काल जो है वो 15 दिन है। स्त्रियों का परीक्षण काल 1 मास है, यानी 1 महीने तक आप किसी स्त्री की चेकिंग कर सकते हो, उसको रख सकते हो। जो आपकी इनके यहाँ लौंडिया बांदियाँ जो होती हैं उनका जो है वो 15 दिन आप टेस्ट ड्राइव कर सकते हो। सभी प्रकार के बीजों और परिशन काल जो है उसका है दिन 10 दिन है, ठीक है, 1 दिन है। और फिर इसी तरह क्या है, वस्त्रों का परीक्षण काल 1 दिन होता है। अब यहाँ पर नीचे उसका अनुवाद लिखा हुआ है, टिप्पणी लिखी हुई है कि इस उल्लेख में साबित होता है कि प्राचीन भारत में दासों का और तथा स्त्रियों का भी विक्रिया यानी विक्रिया होता है, बेचना और खरीदना का सम्मान समझा जाता था, यानी उसको बेचने का सामान समझा जाता था। किनको? दासों को और स्त्रियों को। तो इनके यहाँ महिलाओं को बेचा और खरीदा जाता है। ये इनका रेफरेंस है बाइंग एंड सेलिंग, ये है स्कंद पुराण, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस, अगर इसके अलावा भी इनको चाहिए तो मैं और भी दिखा दूंगी। तो इनके यहाँ ये भी कहा गया है कि जब आप जंग करते हो तो उसमें आपके हासिल करते हुए माल सब कुछ जो है वो आप, उसमें स्त्रियां भी शामिल होती हैं और जो जीतता है वो उसी का माल होता है। तो ये माले गनीमत का रेफरेंस एक और मैं दिखा दूंगी अगर ये कहते हैं तो। बाकी इनसे जरा अरबिक पढ़ा दीजिएगा। जी तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतना गंदा धर्म, इतना गंदा धर्म भैया, तौबा 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 तौबा। हाँ, बेच पंडित जी रहे मैं तो ना स्त्रियों को सहता, बेच रहे। स्त्रियों को भेज रहे हैं पंडित जी, क्या कर रहे हैं भैया? कोई कोई सम्मान नहीं है क्या बहू बेटी का? ऐसे बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बचाओ कि क्रिया जो है उसको लेके चलोगे आप आगे, है पंडित जी? ये सब कर रहे हो, शर्म आती है थोड़ी आपको? खुद को ब्राह्मण कहते हो। अरे बोलो पंडित जी, गुंगियाएगे का? आपको आवाज मेरी आ रही है? अरे भैया आ रही है, आ रही है, बोलिए ना। ये जो दिखाया है प्रमाण, आपको दिखाया है, क्या हाँ, टिप्पणी करेंगे इस पे? वो उसमें कहीं बेचने खरीदने की बातचीत नहीं लिखी हुई है, उसमें चलो, सिर्फ परीक्षण की क्रिया बात विक्रिया लिखी नहीं हुई लिखा हुआ, क्रिया और विक्रिया है। नहीं ना, लिखा हुआ, ना, क्रिया कोई क्रय विक्रिया नहीं विक्रय लिखा नहीं हुआ। लिखा हुआ। पंडित जी नहीं, क्रय आपको हिंदी विक्रय नहीं पढ़नी लिखा आती हुआ। है? चले फिर एक मेरे को काम लगता है करते इसको हैं, हिंदी भी नहीं पढ़नी आती है। एक काम करते हैं, इनको मनुस्मृति पढ़ा उसमें देते। बेचने मनुस्मृति खरीदने का को कहीं नहीं मानते लिखा। हैं? एच के साहब, आप क्या, आप तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो सारे मनुस्मृति को मानते हैं, क्या कहते हैं, मानते हैं अरे ना? मनुस्मृति तो हमारी मेन किताब है, उसको नहीं मानेंगे क्या? अरे क्या बात है आहिर भाई, मेरा सबसे फेवरेट जो है ना वो टॉपिक आने लगा है। तो फेवरेट, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। इजाजत फेवरेट है दें, मेरी। लीना फेवरेट है सिस्टर ना चैनल ही चलिए आपका है, आप सूरा शर्मिंदा ना नूर पढ़ कीजिए। लें एक बार। सूरा आप नूर। जो है ना, इसको जरा, आप पंडित जी इसको, पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, पढ़ते हैं ना, जब पढ़ना आ जाएगा तो पढ़ लीजिएगा। अलीना सिस्टर आप हाँ हाँ, शर्मिंदा ना कीजिए मुझे प्लीज, चैनल ही आपका है। आप जो आप बिल्कुल। करें आज, दबा के रखें ये इनको जरा। उस दिन मैं जी इनके लिए स्पेशली गई थी अली भाई के चैनल पर, पता नहीं क्या हुआ कि शायद टाइम वगैरह नहीं मिला था या ये इनकी अपनी बहस लंबी चल गई थी। अच्छा ये है, सनातन का हाँ दुकान जो मैंने, है ना, आज उसका एकदम पूरा यहाँ पे जो है ना
वो पोल पत्र खुल रहा है और श्री पंडित जी श्रीमान HK महोदय हमारे साथ प्रस्तुत हैं, बकल्लम खुद जबरदस्त। जनाब, बहुत बढ़िया जनाब, सनातन मनुस्मृति सीख। हम दिखाने लगे हैं। अच्छा, इन्होंने पढ़ना है कि मैंने पढ़ना है, ये बता दे पहले मुझे। हाँ पंडित जी, हिंदी पढ़नी आती है? ओ पंडित जी, हिंदी पढ़ लेते हो क्या? बिल्कुल आएगी। पंडित जी पढ़िए, फिर पढ़िए पढ़िए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, वो तो ज्ञानी आदमी हो यार, बहुत बढ़िया आदमी मिल गया, अच्छा, हमको ये सनातन है सीखने मिलेगा। इनका, ये देखें, ये है मनुस्मृति का 53। 53 है, ठीक है। यहाँ से ये संस्कृत में भी लिखा हुआ, कहते हैं इसमें लिखा हुआ नहीं है। अब ये इनका सुरेंद्र कुमार का है, जरा इसको पढ़ना शुरू कीजिएगा यहाँ से, परंतु यदि से। जी पंडित जी पढ़िए। तो जहाँ पहले दिखाई तो पड़े, तो बहुत छोटा छोटा है इसमें। बड़ा करते हैं। बड़ा कर देते हैं अभी पंडित जी, क्या बात है यार, आप हम आपके लिए एकदम हाजिर हैं। जी पंडित जी पढ़िए, ये लीजिए। मुझे मुझे आप वो बता रहे कौन से अध्याय का है, फिर मैं उसके बाद ढूंढ के पढ़ देता हूँ। मेरे पास है ये मनुस्मृति। अरे विशुद्ध सामने मनुस्मृति सामने है। लिखा है ना, पढ़िए, सामने लिखा है, पढ़िए। नहीं, उसमें नहीं, बहुत छोटा है वो, नजर में नहीं आता है। आप मुझे वो बताओ ना कौन सा 9 अध्याय है, तो मैं विशुद्ध निकाल लेता विशुद्ध हूँ। मनुस्मृति खोलिए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की। हाँ ठीक है ना, आप अध्याय बताए ना। 9 का 53। अध्याय कौन सा? 9 का 9 का 53। 53। एक मिनट अभी बता। पंडित जी का थोड़ा कानों में भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, मेरे को लगता है दवाई ववाई भी लेके देना पड़ेगा, एकदम दारू का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। पंडित जी इनसे क्या जरा क्या मतलब स्क्रीन, करेगा हाँ, तुम्हारे? इनसे स्क्रीन खुलवाइएगा बस, जरा नौ, मेहरबानी कर। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, 9 का 53 है। यदि बीज हवा के तेज झोंके से दूसरे खेत में जा सुरेंद्र गिरता कुमार है, की तो उस विशुद्ध बीज मनुस्मृति, विशुद्ध स्मृति, मनुस्मृति, विशुद्ध सुरेंद्र कुमार साहब की, जो मैं दिखाई है स्क्रीन पर, क्योंकि विशुद्ध देखिए, मनुस्मृति जो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, सुरेंद्र कुमार जी ने बनाई है, सुनिए किसी तो, और ने नहीं बनाई। आप सुनना जी चाहते पंडित हैं जी, तो मैं सुनाऊं। पंडित जी जो बोल रहे हैं ना वो पढ़िए ना, ऐसे ना कीजिए। गवाताहृतं बीजं यस्य क्षेत्रे पंडित जी प्रोपति ये नहीं, ये नहीं पंडित जी, ऐसे नहीं, क्षेत्रिकस्यैव ऐसे नहीं चलेगा। तद्बीजं अच्छा आपका पंडित जी जो है ना संस्कृत बाज है, नहीं वर्ड आएंगे। से नावलभते नीचे। फलम। पंडित जी का जो है ना, यही है ना? पंडित जी के अंदर का जो है ना वो राक्षस जाग चुका है। पंडित जी को हम थोड़ा इनके गले पे थोड़ा हम एक विशुद्धि लगाते हैं। आप पढ़िए जरा, आप पढ़िए, पंडित जी को मैं हम पढ़ काबू देती करते हैं। हूँ, मैं पढ़ा देती हूँ। ये विशुद्ध मनुस्मृति है, ओरिजिनल आप लोगों को देखिए, मैंने आर्काइव से खोली है, बुक PDF में है। इसमें लिखा है, परंतु यदि परस्पर मिलकर ये समझौता करके कि इससे प्राप्त फल रूपी पुत्र अमुक का या दोनों का होगा, जैसे कि नियोग में किया जाता है, इस समझौते के साथ जैसे खेत बीज बोने के लिए दिया जाता है, ऐसे ही स्त्री यदि समझौते के साथ किसी के लिए संतान उत्पन्न करती है, तो उस समझौते में इस लोक में समझौते के अनुसार इसके बीज वाला और खेत वाला दोनों ही पुत्र रूपी फल के अधिकारी होते हैं। यानी कि एक महिला को 2 लोग खेत कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दे रहे हैं, और जो बच्चा पैदा हो रहा है वो यानी खेत वाला यानी औरत का पति, और बीज वाला जो इसके लिए नियोग के लिए उत्पन्न करवाया गया है, जिसको बुलाया गया है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो यहाँ पर सनातनी महिलाओं को माले गनीमत भी होता है, और इनके यहाँ महिलाओं को कॉन्ट्रैक्ट में भी दिया जाता है। ये विशुद्ध मनुस्मृति का अनुवाद है, और ये प्राक्षिप्त नहीं है, क्योंकि इस पर स्टार वगैरह नहीं लिखा हुआ। ये इनके वेरीफाइड श्लोकों में आता है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की विशुद्ध मनुस्मृति। तो ये अपने मुंह से मांगते हैं कि हमें उसी का अनुवाद, क्योंकि बाकी तो प्राक्षिप्त हो चुके हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा, इतना इतना गंदा। पंडित जी क्या लिखा है ये? जी पंडित जी इसका अर्थात बताइए हमें। जी पंडित जी, इसका अरे पंडित जी अर्थात सो गए बताया क्या? है। कि जो आप, मैं बता रहा हूँ, देखो अब हम लोग कुछ नहीं छुपाते। यदि फल की, आप ये जो श्लोक है वो है क्रियाभ्यु भगवत्वा तद्बीजात् यत् प्रदीयते
तस्य भागिनो दृष्टो बीजी चित्रक एव च। इसमें लिखते हैं यदि फल के विभाजन का निर्णय करके ही दूसरे क्या हो क्या गया? हुआ पंडित जी? नेट भी फुसफुसाया गया का? एकदम पंडित जी की नैया आज एकदम डूब रही है। पंडित जी क्या हो गया? मतलब कहाँ आपके अंदर का ब्राह्मण कहाँ चला गया? अब ये भी ओ पंडित देखे ना, जी, ये लौंडी वाला देखे, लौंडी वाला, इनके यहाँ लौंडी भी मेरी होती है। अरे इसमें इसमें कोई बेचने खरीदने का युद्ध मसला ही नहीं युद्ध है ना, में इसमें कहाँ रथ, है कुछ, घोड़े, इसमें कोई बिक्री खरीदने का हाथी, मसला ही नहीं। क्षेत्र, अन्य अन्य अरे दूसरे की अन्य आवाज आप बंद पशु, किए हैं और अपनी आवाज में चला नौकर, रहे हैं, स्त्रियां, अब आपकी हिम्मत नहीं रहेगी सभी अरे पंडित जी प्रकार आपकी आवाज आ के रही है, पंडित जी आवाज आ रही है, लेकिन तनिक सुन पदार्थ, लीजिए ना। आप सुन लीजिए, आप पढ़ते नहीं सभी है ना, तरह आप खुद की तो पढ़ते नहीं हो। स्त्रियां भी, सभी प्रकार के पदार्थ, क्या होता है, घी, तेल आदि के कुप्पे, जो जिसके हाथ लगे वह उसके ही भाग होता है। यानी यहाँ पर जब जंग लगती है तो माले गनीमत में जो महिलाएं इनके हाथ लगेंगी और जिसके हाथ जो लगेगी वो उसका मालिक होगा। तो माले गनीमत मैंने दिखाया ना HK साहब आपको सनातन धर्म में। तौबा 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 सिस्टर, कितना गंदा, ये कितना गंदा है धर्म है ये तो बोलते थे बड़ा महान है हमारा सनातन। आहिर भाई मैं आपको एक पंडित जी चीज क्या बताऊं, बात है? ये बंदा जिस बात का ऐतराज इस्लाम पर तो निकालेगा मालिक ना, गनीमत अच्छी चीज वही है। ऐतराज मैं इनके सनातन धर्म में भी निकाल दूंगी। मैं आपको हलाला तक सनातन धर्म में दिखा सकती हूँ। मैं तौबा आपको तौबा तौबा। सनातन धर्म में कॉन्ट्रैक्ट, नियोग, मैं तो आपको आप सब मालिक गनीमत को ये ऐतराज करते हैं आप। अरे तो ये ये है क्या ना है माले पंडित जी? ये गनीमत, भी, ये ये देखो माले ना। गनीमत देखो, एकदम सामने लिखा है माले गनीमत। ये हाँ, क्या है? युद्ध और में ये घी रथ, तेल घोड़े, आदि ये क्या हाथी, क्या कर रहे हो? हाथी, क्षेत्र, मालिक अन्य गनीमत अन्य पशु, नौकर, स्त्रियां, नहीं, सभी प्रकार के जिसके हाथ लगेंगे वो ही उसका इसमें कोई भाग्य मालिक, इसमें होगा। कहीं कोई मालिक गनीमत वाला युद्ध लफ्ज नहीं युद्ध 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 लिखा है है, कि नहीं लिखा? इसमें कहीं युद्ध लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं नहीं नहीं। पंडित जी इस पे बोलिए, ये ठीक है तो कि आप गलत फर्क है? पड़ रही हैं, ये यहाँ जो हमारे पढ़ा है पास ठीक है कि श्लोक है, गलत है? हमने इसमें लिखा है यदि फल के कौन सा अरे वो गुजर गया, उस पे कर दिया आपने, बता दिया ना, नहीं आपको कोई नहीं, आपत्ति एक नहीं है, चीज इसका पे बात बताइए। करो, ये सब क्या ये सब देखो, मिला ये के तो देखो, बात ये नहीं घोड़ा कर गधा गाय सुनना नहीं आदि चाहते आदि इस्लाम। प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें जो हैं, आप पेजाब पर बात जिसको करते, हथियारे हो पेजाब पर पंडित जी। बात करते करते अब इधर इधर भागते हैं, अरे वो तो फिर उधर सनातन भागते का हैं, आप पोल लोग पट्टी तो पता नहीं। खुलेगा ना पंडित जी, आपने उसको ये धार्मिक रंग भाई दिया ना। करना है हम तो तो माले सेफ्टी बोल रहे गनीमत थे। की बात की है। उससे करो ना कि अब बात हाँ पंडित पोल जी आ गए पट्टी ना क्या लाइन पे। आगे देखो आपकी, आप पंडित जी, क्या हमने हमारी आपको पोल शुरू में पट्टी बोला खोलोगे? था, हमने सारा आपको इस्लाम शुरू का में बोला पोल था कि पट्टी खुल हम गया, इसको पूरी दुनिया धार्मिक रंग जानती नहीं है दे कि रहे माले हैं, गनीमत इट्स हर चॉइस। ये ओ सब अलग पंडित काम हुआ जी आपका। भैया बहरे हो क्या? एक कान से हमारी सुनते नहीं, अपनी सुनाई जा रहे हो, अपनी केसेट चला देते हो, दूसरे की सुनते नहीं हो। आपको शुरुआत में नहीं मैंने बोला उसकी था चॉइस नहीं है यार, कि उसको इसको या धार्मिक तो रंग मत धर्म दो। मान सकती है तो नहीं मानेंगे, या तो मानेंगे तो धर्म है तो इसको नहीं मानोगे कि मानेंगे। नहीं मानोगे? फिर ये मानोगे कि नहीं मानोगे जो अरे सामने लिखा है? आपने धार्मिक रंग दिया ना यार, हमने थोड़ी दिया, हमने थोड़ी धार्मिक रंग किस दिया, माले गनीमत का बात कौन किया? मैंने थोड़ी धार्मिक रंग दिया, आपने धार्मिक रंग दिया। माले गनीमत का शब्द कौन बोला? अरे आपने तकदीर कहा का हम शब्द औरतों कौन की बोला? बात करते हैं तो मैं कहा मालिक गनीमत में, अरे तो इस्लाम चलो में है फिर ना करो। मालिक गनीमत, इस्लाम अरे में तो मालिक करो ना, गनीमत फिर है ये कि बताओ नहीं ना। है? पंडित जी ये है बताओ, ना, आपको उर्दू अरबी आती है तो लगा दो, पढ़ दो, हमको तो हिंदी आती है, पढ़ रहे हैं हम। बताओ इसको पढ़ो। मैं छोड़ देता हूँ, मैं उसको बताता हूँ मालिक गनीमत है ना, इस्लाम हाँ में इसको मालिक क्यों गनीमत छोड़ है ना, देते पंडित जी? काहे छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे भैया? औरत महान मालिक सनातन की गनीमत है बात ना चल रही है, इस्लाम अब में, तो बोले छोड़ आप देते हैं। इस्लाम की ये जो ज्यादा इस्लाम को बोलते रहते हो औरतों के लिए, ऐसा ऐसा नहीं है। वहाँ वो मालिक गनीमत भी है, वहाँ वो पर्दे में भी है, वहाँ वो हिजाब में भी है, वहाँ वो कई कई इसकी स्टेट में औरतें पंडित फुसफुसैया हैं, निकल गई जी, वहाँ बेचारे मार की। खाती औरत है, पंडित जी मार, घबराए लग रहे हो, वहाँ वो आहिर घबराए हुए भाई लग मार रहे हो। खाने मार, वाली भी है, आहिर भाई वो वहाँ हलाला भी इसको करवा रुकवाए रही जरा, है। मैं आपको मार, औरत के वाइफ हालात बहुत बीटिंग बुरे हैं इन इस्लाम में सनातन भाई, धर्म बहुत दिखाती हूँ। बुरे। तौबा वाइफ तौबा, वाइफ मारते भी है क्या? बीटिंग इन सना, हाँ हाँ, मारते हैं बहुत बुरी सर? तरह, बहुत तौबा बहुत बहुत तौबा तौबा। मारते, मार के पंडित जी कहते थोड़ा हैं रोना भी तनिक नहीं। थोड़ा हौसला रखिए, पानी वानी पिए, अभी देखते हैं। इसको बोलो तौबा जितने तौबा एतराज तौबा इस्लाम तौबा, पर उठाओगे कितना ना, गंदा है। वो सब मैं निकाल निकाल के सनातन धर्म पे दिखाऊंगी। तुम्हारे सनातन का पोल खुल जाना है, ये तरह दिखाइएगा स्क्रीन पर। तौबा तौबा तौबा, हे भगवान, ये देखिए क्या देख रहे हैं? स्कंद पुराण का लिखा है कि इवन ड्रैग्ड अप बाय हिम
शी डज नॉट क्राई अलाउड, जब उसको घसीटा जाता है तो उसको वो रोती नहीं है। इवन इफ शी इज बीटन बाय हिम, अगर मार भी खाए, शी कंटिन्यूज टू से, प्रभु आपने ऐसा क्या कहा, मैं आपकी बात पर जो है वो आपको संपत्ति देती हूँ, मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि जो आपने मुझे कहा है मैं वो करूंगी। तो इनके यहाँ सनातनी महिलाओं को मारा भी जाता है, घसीटा भी जाता है और उनसे रोने का अधिकार भी छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तम महिला की निशानियां क्या है। स्कंद पुराण का चैप्टर है कंडक्ट ऑफ अ वुमेन, और इसमें वो तमाम महिलाओं के अच्छे लक्षण बताए गए हैं जो कि एक अच्छी पतिव्रता नारी होती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि HK साहब जब अपनी पत्नी के बाल घसीट कर उसको बाहर निकाले तो वो रोए भी ना, क्योंकि वो अच्छी पत्नी है। फिर वो मार खाएगी तो फिर भी कहेगी प्रभु आप बहुत अच्छे हो, अब आपका सारा कहा मैं मानूंगी, और इनका नाम भी नहीं लेगी। तो ये वाइफ बीटिंग पर एक रेफरेंस है। ये जितने ऐतराज इस्लाम पर उठाते जाएंगे मैं सारे सनातन धर्म में एक एक करके निकाल कर दिखाऊंगी। अब सोच के बोलना HK। तौबा 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 तौबा, पंडित जी ये क्या है यार, मतलब हम तो बहुत समझते थे एकदम सेकुलर लोग हो, अरे बड़ा रुको वुमेन यार, का बीच में रिस्पेक्ट करते हो पंडित जी। यार बोलते ही रहते हो, सुनने का मादा नहीं है आपके अंदर। हम नहीं वो है ना हिंदू आप, धर्म लेकिन में आप जो भी भी धैर्य बात है नहीं उसको रखते चेंज हैं ना कर पंडित जी, आप बीच सकते। में अरे बोल पड़ते छोड़ो हैं। यार, क्या बात कर रहे हैं। चलिए मैं निकलता हूँ, आपकी बात करने का मैटर अरे वो नहीं है, तो आपको निकलना बात तो नहीं सुनने बनता है का ना नहीं, अभी नहीं है। पंडित जी। हाँ पंडित जी अभी नहीं निकलना बात बनता करना है। नहीं है, आप न्योग बात करना, न्योग न्योग क्योंकि आप बात सुनना नहीं न्योग चाहते। न्योग बात करना, न्योग अगर न्योग पे बात बात करने करेंगे, की हिम्मत न्योग है तो पे, बात करो। अरे यहाँ पे न्योग पे जिस पर बात बात करेंगे। कर लो, मेरे यहाँ हमारे यहाँ किसी चीज की रोक टोक नहीं है, हम गारंटी से बात करते हैं। जबरदस्त। देखो न्योग न्योग प्रथा इस्लाम पर पे जरा टिप्पणी कीजिएगा, न्योग प्रथा हलाल पर टिप्पणी हलाला कीजिएगा। हलाला न्योग पे न्योग करूं। प्रथा, हलाला, हलाला इस्लाम मैं में है। हलाला दिखाती हूँ सुना। आहिर भाई फेवरेट टॉपिक, मैं इस्लाम हलाला में इन हलाला सनातन है। धर्म दिखाऊंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस्लाम पे पंडित हलाला जी है। ना आज सनातन से दुश्मनी निकाल रहे हैं, एक से एक जो है ना वो आपको टॉपिक देते जा रहे हैं। पंडित जी को कोनो हाँ गुस्सा था अपने धर्म पे, इनने बोला कि भैया ऐसे मैं मतलब एक एक टॉपिक इनको सजेस्ट करता हूँ और ये धोते चले जाएंगे और एकदम पोल पट्टी खुल जाएगी, हमारी भी जान छूट जाएगी। ठीक है पंडित जी, हम ये समझ सकते हलाला, हैं। हलाला इन सनातन धर्म मैं स्क्रीन पर दिखा दूं। HK साहब ने डिमांड की है तो कैसे ना दिखाएंगे हम तो दिखाएंगे ना। ये देखें हलाला, ये देखें, ये कहते हैं महाभारत है। ये इसमें पर्व चार्टो 165 है, उसमें लिखा है कि इफ अ यंगर ब्रदर वेड्स बिफोर हिज एल्डर ब्रदर, अगर बड़े भाई से पहले छोटा भाई शादी कर ले तो तीनों, यानी कि जो महिला, बड़ा भाई और छोटा भाई, तीनों ही जो है क्या करेंगे, वो सब पर श्राप लग जाता है। तो टू क्लींस देमसेल्फ, अपने आप को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दे शुड ऑब्जर्व द वाउज प्रिस्क्राइब फॉर वन हु हैज निग्लेक्टेड सैक्रिफिशियल फायर, यानी कि वो पहले अग्नि की कोई आहुति करेगा। और उसके बाद यंगर ब्रदर शुड गिव हिज वाइफ टू हिज अनमैरिड एल्डर ब्रदर, जब बड़े भाई को अपनी पत्नी दे देगा, आफ्टरवर्ड विथ हिज परमिशन टेक हर बैक, फिर जब वो बड़ा भाई उसे इस्तेमाल कर लेगा इसकी पत्नी को और उससे आज्ञा लेगा तो वो अपनी पत्नी को वापस ले सकता है। और इस तरह तीनों जो है वो पवित्र हो जाएंगे। तो ये हलाला ही तो है कि पहले आप इसमें कहा शादी कर ले, ये फिर हलाला आप है। दे दें बड़े भाई को, फिर बड़े भाई से आप उसको पवित्र करवा लें, पवित्र अच्छा करवा कर आप वापस ले लें। अगर बड़ा भाई वापस ना करे तो वो पत्नी इस्तेमाल होती रहेगी, क्योंकि बड़ा भाई नहीं देना चाहता। तो इनके यहाँ छोटे भाई की पत्नी को बड़ा भाई इस्तेमाल कर सकता है। और ना सिर्फ ये, इनके यहाँ महिलाओं का भी हलाला होता है। मेरे पास रेफरेंस है कि अगर यही चीज छोटी बहन कर ले, यानी बड़ी बहन से पहले छोटी बहन शादी कर ले, तो वो अपने आप को इस्तेमाल करवाएगी बड़ी बहन के हस्बैंड से बाद में, और इसी तरह वाइस वर्सा होगा। तो ये इनके यहाँ महाभारत का ये रेफरेंस है। ये हलाला इन सनातन धर्म है। नहीं नहीं, कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, मैं तो कोई भी एकदम, मेरे ऐसा पास श्लोक कोई नहीं है। कोई शब्द नहीं है, नहीं नहीं, मेरे ये पास झूठ शब्द बोल रही नहीं हैं। है इसको अरे बताने के लिए। मेरे भाई झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल, कोई रेफरेंस नहीं पंडित है, झूठ बोल रही पंडित जी सामने वो देखो रेफरेंस लिखा है यार, महाभारत हैं। वो और देखो एक और सामने। ये रेफरेंस, एक महाभारत और है ही नहीं। रेफरेंस ब्रह्म इनका विवित्र एक भी पुराण का। रेफरेंस अभी तक, तौबा एक भी तौबा रेफरेंस ये अभी तौबा तक इन्होंने सही तौबा, नहीं निकाला। सारे रेफरेंस झूठे अस्तगफिरुल्लाह दिए इन्होंने, अस्तगफिरुल्लाह एक भी रेफरेंस पे बात अस्तगफिरुल्लाह। नहीं कर सकते। महाभारत अपरध पंडित जी मेरे पास मस्वाना शब्द नहीं है, और विश्वास करो पंडित क्यों जी मेरे पास होंगे। शब्द नहीं है। इतनी हलाला
इतनी और घटिया आहिर भाई हरकत। मालिक गनीमत सेकंड और रेफरेंस औरतों की बिक्री और खरीद ब्रह्म करने वाले विवित्र मजहब के पुराण लोग औरतों के प्रकृति पछले में खंडा चैप्टर 6 बोलते रहो तुम्हारी तकलीफ अंदाजा हो रहा है। इफ अ यंगर ब्रदर मैरीज while his elder brother remains unmarried, he is required to temporarily give his wife to elder brother for sexual intercourse. After the elder sibling has been intimate with the younger brother, may reclaim his wife. फिर अपनी बीवी वापस ले सकता है। एक रेफरेंस दिया था महाभारत से, ये दूसरा रेफरेंस है ब्रह्म विवित्र पुराण प्रकृति खंडा चैप्टर 6 वर्स 13 से 60 तक। तो 2 रेफरेंस हमने दे दिया। अब एच के साहब जो भी बात कर रहे हैं वो हवाई बात है, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई रेफरेंस नहीं मिला, लेकिन हमने सनातन धर्म में हलाला दिखा दिया, हमने खेती दिखा दिया, हमने नियोग दिखा दिया, हमने बाइंग एंड सेलिंग माले गनीमत लॉन्डी, और कौन सा एतराज रह गया? आधी अकल दिखा दूं? देखो एलिना जी, आप किसी एक जगह पर रुको ताकि मैं उस पर बात कर सकूं। आप इधर भागती हैं, आप उधर नहीं रुक भागती रहे, हैं। अरे आप कोई नहीं एक रुक स्लॉट रहे, पे खड़े आप तो जो हो। जो रेफरेंस बोलते जाएंगे मैं निकालती जाऊंगी। आपने क्यों जिक्र किया हलाले का? अरे आपने आप क्यों किसी एक जिक्र रेफरेंस किया पे रुको माले तो ताकि गनीमत मैं का? जवाब दे पाऊं। तो जब रुक नहीं रहे तो हम नहीं भी नहीं, कैसे रुकेंगे? आप किसी अब सोच रेफरेंस के पे बोलना। रुको तो मैं, ताकि मैं आपको बता सकूं सोचना क्या है। आप किसी रेफरेंस पे रोको ताकि मैं उस पर बात कर सकूं। आप किसी रेफरेंस पे रुकते ही नहीं, भाग जाती है, इधर से उधर अच्छा भाग गई, आहिर इधर भाई, उधर भाग गई, रेफरेंस तो मैं में आपको क्या जवाब हम दूंगा? दे रहे हैं, आप बताओ आहिर भाई। इन्होंने रेफरेंस खुद दे रही हैं वो, हलाले की बिल्कुल बात की, बिल्कुल इन्होंने बात बिल्कुल की, सिस्टर, मुझे इन्होंने शुरू ऐसे की, 500 रेफरेंस से ये शुरू इन्होंने कर रहे शुरू हैं। की बात नहीं, एकदम। वो नहीं, रेफरेंस पे 500 रोको तो पंडित जी एक भी नहीं दिया ना आपने, देखो, आप भूल रहे हो। आप खाली जो है अरे ना, आप उस खाली रेफरेंस पे रोको तो, देखो पंडित जी, अरे आप उस खाली रेफरेंस पे जुबानी रोको जमा तो खर्च यार, कर रहे किसी हो। एक रेफरेंस पे रुक तो जाओ। एक भी अरे बात एक तो भी मैं करता हूँ ना, प्रमाणादि रेफरेंस पे आपने यहाँ पे तो प्रस्तुत छोड़ो नहीं यार, किया तुम्हें है बात ही पंडित कर जी, आप खाली तुम। हवाई फायर कर रहे हो, अरे हो खाली गया जुबानी जमा आपका, खर्ची कर रहे हो। और मैं तो एकदम आपका सख्ते में नीतीश हूँ, बाबू ने पर्दा मेरे को निकाल समझ दिया नहीं आ नीचे, रहा है मैं क्या ठीक बोलूं है, इसके ऊपर। मेरे को इसी लायक अल्फाज नहीं हो। मिल रहे हैं, मेरे शब्द खत्म हो गए हैं पंडित जी। इतनी वो औरत वहां पहुंच इतनी गई इतनी हिजाब बुरी लगा करके, और स्थिति आप उसकी तारीफ कर रहे सनातन हैं। में, इतनी बुरी स्थिति महिलाओं की, इतना दुर्व्यवहार, इतना पंडित जी नीच उनके साथ जो व्यवहार है। Oh my अरे God, मालिक गनीमत अस्तगफुरुल्लाह। के मानने वाले मजहब के लोग इस तरह की बात करें शोभा नहीं देता। पंडित जी अपने आप दिखाओ में ना कुछ तो, तनिक आपने दोगलापन है। एक भी प्रमाण नहीं दिया है, खाली मुंह की बात कर रहे हो, आपकी कौन अरे भाई मानेगा? साहब, आपकी उनने तो बहन ने रेफरेंस तो आहिर दिया भाई ना। हाथ बताइए, तोड़ दिया, वो तो जरा झूठ बोल इनकी रही है ना, इनकी वो इनकी बेटी जो है लगातार ना, झूठ बोलती इनकी चली जा रही बेटी है ना, न्यूयॉर्क के बारे में क्या कह रही है, जरा वो लगातार वीडियो झूठ चला दे। झूठ आज पंडित जी बोलती सुनिए चली जरा, जा रही है वो। सुनिए जरा। आप किसी प्रमाण अबे पे रोक, खाली मतलब नहीं, खाली यही बोलते जाओगे, झूठ बोल रहे, ये तो ऐसे तो नहीं चलता है ना पंडित जी। उनने प्रमाण दिखाया एकदम सामने, मैं तो शौक में चला गया हूँ, एकदम शौक की स्थिति में हूँ। मेरे को ऑनेस्टली नहीं समझ आ रहा है ये क्या है, ये क्या गंद है ये। अस्तगफिरुल्लाह। वीडियो चला दे वीडियो। ये एच के भाई की बेटी क्या कह रही है? अब ये एच के भाई की बेटी जो है ना, वो नियोग हमें एक्सप्लेन करते हुए जरा सुनिए। और प्रोसेस मैकेनिकल। अब आप बोलोगे कि क्यों नियोग कैसे मैकेनिकल हो सकता है? इसलिए है क्योंकि नियोग के ना जो रूल्स बताए हैं कि घी लगा होना चाहिए या रूल फॉलो करना है, आप जिसे नियोग कर रहे हैं उसको एक टाइम के बाद आप मिल नहीं सकते हो, तो ये है बस संतान उत्पत्ति के लिए वो कर रहे हैं, कोई मजे के लिए नहीं है, कोई सुख प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। तो प्रोहिबिशन में हमारे यहाँ साफ साफ लिखा था कि जो नियोग है उसमें सेक्सुअल प्लेजर नहीं ढूंढना जाएगा, और उसको मैकेनिकल भी इतना बनाया था, घी का प्रयोग किया था पूरे बदन पे, ताकि कोई मतलब आपको प्लेजर वाली फीलिंग ना आ सके इसमें, क्योंकि आपको फोकस रह के ये वाला एक्ट करना था। इसके संतान उत्पत्ति एकमात्र ही आपका फोकस रहना चाहिए था। योनि में से गुजर के तो अंदर जाके गर्भ में जाके वीर्य डालना है, ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, अब एक महिला लेटी हुई है, वेद व्यास जी वहां पर जाते हैं, उसकी योनि को वो बंद कर देते हैं कि योनि खोल के उसके अंदर वो वीर्य डालना है? ऑब्वियसली खोल के डालते हैं, इसमें क्या बुराई है? अच्छा, योनि खोल दी उन्होंने, किस चीज से खोली होगी आपके ख्याल से? कौन सा औजार था उनके पास? आजकल देखिए, आजकल डॉक्टर होते हैं हाथ में ग्लव्स, बात का नहीं, वो वेद व्यास जी ने क्या 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 किया था, हाथ से खोला था? तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। देखिए, जो प्रक्रिया लगती है उसमें यंत्र को प्रवेश कराया होगा, फिर वीर्य को उन्होंने उंगली से खोल ली होगी, जानवरों ठीक का है, जैसे किया जाता है वैसे चले नहीं उंगली से समझ खोल ली लीजिए। होगी, उंगली से खोल ली होगी, ये तो आप मानते हैं कि उन्होंने योनि खोली? ऑफ कोर्स, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? अच्छा, योनि उन्होंने खोल दी, योनि खोल के तो कितने इंच तक आपके ख्याल से अंदर हाथ डाला होगा उन्होंने? हाथ नहीं जाता है, एक मशीन होती है। प्रोसेस
मैकेनिकल। अब हाथ नहीं जाता, एक मशीन होती है। आप बोलोगे कि क्यों नियोग कैसे मैकेनिकल हो सकता है? हाथ नहीं जाता, एक मशीन होती है। और उसको मैकेनिकल भी इतना बनाया था, घी का प्रयोग किया था पूरे बदन पे, ताकि कोई मतलब आपको प्लेजर वाली फीलिंग ना आ सके इसमें। हाथ नहीं जाता, एक मशीन होती है। नियोग वाले सवाल पर जिस तरह HK साहब फड़फड़ाए थे, उसका जवाब उनकी बेटियों ने दे दिया, सनातनी शेरनियों ने दे दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। HK साहब से पूछ ले, Honestly, घी अपने घर, HK साहब से पूछ ले, घी अपने घर से लेके आना है कि जो नियोग करने आएगा वो खुद लेकर आएगा? नीचे लोग पूछ रहे थे हमारे मुसलमान भाई। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नियोग के बारे में पढ़ा है आपने कहीं? पढ़ा भी है पंडित कि जी, ऐसे बोल वैसे रहे हो? पंडित जी आपको एक बात बोलूं, पंडित जी, एकदम जो है ना, यार ये क्या हृदय, बात हुई यार, पंडित तुम जी, लोगों की बात हृदय नहीं कर की सकते? गहराइयों बस से यार, क्यों स्ट्रीम चलाए? सिर्फ एक स्ट्रीम 10 चला ही सेकंड क्यों बात रहे हो करूंगा, अगर फिर आप? आप बोलिएगा। पंडित जी सिर्फ 10 सेकंड। स्ट्रीम चला ही क्यों अच्छा रहे हो अगर 5 बात सेकंड। नहीं कर सकते? अच्छा तुम 5 एक सेकंड घंटे बोलूंगा, से एकदम बोल ही सुन तो रहे हो लीजिए यार ना। तुम। अच्छा नहीं पंडित जी, सिर्फ एक 2 सेकंड का मौका तो दे दो ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड का मौका दे दो। कहाँ गए, निकल लिए पंडित जी? पंडित जी भाग गए। पंडित जी, हृदय की गहराइयों से लख दी लानत है आपके ऊपर पंडित जी, इसके अलावा मेरे पास कोई तबसरा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब क्या ही बोलूं मैं इसके ऊपर, क्या ही बोलूं, लानत है। पंडित जी मैं कह रहा था, एकदम छोटी कमेंट्री है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बोल रहा था भाई, दिल की गहराइयों से ना आपके ऊपर वो लाख दिल दी की लानत है गहराई पंडित जी, छोड़ो, इसमें बात लानत देखो। है। अगर आप नहीं लानत है बात पंडित जी, कर लानत है यार, वैसे। लानत लानत तो आप पर है ही। आपका तय है कि आप पर लानत है, दुनिया लानत भेज रही है, दुनिया आपको बेइज्जत कर रही है। हमें मुझे ब्लासमी जरूरत नहीं अलर्ट, बेइज्जत करने। आहिर भाई, ब्लासमी अलर्ट। आपको वो दुनिया इसकी बेइज्जत गर्दन कर पे रही मेरा है, कोई हाथ है, इसकी गर्दन पे मेरा पाँव है, बस एकदम जो है ना, इसके नहीं, मैं गर्दन पे पाँव है। बिलासफेमी कभी नहीं करूंगा। बिलासफेमी में कभी नहीं करता, मुझे पता पंडित है जी कि देखो बिलासफेमी यार, नहीं अच्छा, करता। देखो पंडित ये जी, जरा पंडित आहिर जी भाई, देखो, न्योग का एक रेफरेंस है, बड़ा सिर्फ एक जबरदस्त है, इन्होंने एलिना कहा सिस्टर, ना। सिर्फ जी एक जी। सवाल इनसे मैं पूछना नियोग चाहता हूँ, सिर्फ नियोग एक का सवाल पंडित नियोग जी, पर बात करना है पंडित आपको? जी। आपके हैं मत अरे बात करेंगे करने, ना, पहले अपना मेरे साथ एक सवाल बताइए। का जवाब दे दो। एक प्रश्न है पंडित तो जी, मुझसे छोटा सा जवाब लो प्रश्न ना। है। आप मुझसे हाँ सवाल करो, मैं छोटा जवाब प्रश्न दे है। देता हूँ उसका। अरे आप मुझसे दीजिएगा ना, आप पूछोगे, मैं उत्तर बता दीजिएगा। दूंगा। तो सुनोगे तो दोगे ना, क्योंकि महाज्ञानी हो के आपको पहले ही पता है मेरा प्रश्न क्या अरे है। आपसे बेहतर पंडित तो जी, अमीर अकबाई हैं, कम से कम वो जवाब सुनते तो हैं। आप तो सवाल ही नहीं हाँ, और सुनते। वो कम कम से कम आपको जो है ना लितर पोला अच्छा करते हैं, मेरा थोड़ा लितर पोला कमजोर है। नहीं मैं इसीलिए प्रश्न नहीं कर नहीं, सकता हूँ। आप में धैर्य नहीं मेरा है बात आपसे करने का। एक सिंपल प्रश्न है पंडित जी, शर्म आती है, हया आती है शर्म किस बात या की? नहीं आती? किस बात की शर्म? किस बात की चलो शर्म? ठीक है, मत करो, मत करो, फिर मत करो, कोई दिक्कत शर्म नहीं है, आप मत करो, करो। मैं क्यों शर्म करूं? सही शर्म बात है, हमको तो वो आ रही औरतें है। करे जो नकाब पहन के। हमको तो हमारे आपकी यहाँ बहू तवाफे बहन पहनती बेटियों थी के बारे में नकाब। सोच के एकदम शर्म आ रही है, एकदम पंडित जी, हमारे यहाँ तो मेरे को शर्म आ नकाब रही है। तवाफे पहनती थी। आज से 20 साल पहले सारी तवाफे अरे मेरे को नकाब शर्म में आ रही होती है थी। ये सारा और कुछ पढ़ सारे के जो शरीफ है ना। औरतें बिना पर्दे की होती थी। पंडित जी, अब वो पंडित जी, तवाफे पंडित जी, पंडित जी, ये हर देखिए, औरत को अब तवाफ बनने का यही शौक यही चढ़ाया दिक्कत है हुआ ना है। पंडित जी, यही यही तो दिक्कत है आपका, आप सुनते नहीं हो ना पंडित जी, लानत है जी। न्योग का रेफरेंस है, उन्होंने कहा भाई न्योग का कहाँ से पढ़ा? नारदा स्मृति चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 82 लिखा है, भाभी से संभोग करने वाले देवर का, क्या लिखा है? अस्तगफिरुल्लाह, हाँ देखिए ना, अस्तगफिरुल्लाह, भाभी से संभोग अस्तगफिरुल्लाह। करने वाले देवर का संभोग, संभोग पूर्व अपने शरीर को घी तेल आदि से भली प्रकार चुपड़ ले, मतलब चुपड़ लेना चाहिए। और आगे वो प्राइवेट पार्ट का नाम लिखा हुआ है, जो उनका शिवलिंग वगैरह होता है वो लिखा है। और प्रवेश करने से क्या लिखा है? मिथुन आदि के समय ना तो उस भाभी के शरीर को मसलना चाहिए और ना ही दोनों के एक, नीचे लोगो आ गया है तो यानी कि इधर बताया जा रहा है वो जो, अब क्या मैं एक्सप्लेन करूं, खुद घी भी लगा ले अच्छे से, इनका अरे जो मैं छोटा बता रहा भाई हूँ है ना।
एच के साहब, आपकी पत्नी से आपका छोटा भाई संभोग करते हुए घी अच्छे से लगा लेगा, और उसको आप जरा देखना है आपने अच्छे से कि वो उसका आपकी पत्नी को जो है वो जरा मसले मुसले ना, और तेल लगाते हुए उनका संबंध बने और बच्चा पैदा करके फिर। तो ये नीचे लिखा हुआ है, दोनों के मिथुन को यंत्रिक कार्य का रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो यंत्र लिखा, बात करना है, आपके पास साहस है बात करने का, हिम्मत है? न्योग का रेफरेंस मांगा था, रेफरेंस दिया है। मैं देता हूँ ना आपको रेफरेंस, मुझसे ज्यादा थोड़ी दे दोगी आप रेफरेंस। मैं देता न्योग हूँ का आपको रेफरेंस देंगे, न्योग का। हाँ, न्योग का रेफरेंस। हाँ, वेरी गुड आहिर भाई, चले आज हम पंडित जी से न्योग के मुतालिक जानेंगे। न्योग का रेफरेंस मैं तो ऑनेस्टली शॉक में हूँ। मेरे को अपनी जिंदगी में, मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ ऑडियंस को, अपनी पूरी जिंदगी में इससे घटिया बात कहीं पे मैंने नहीं पढ़ी है। मेरे को तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, अरे मेरे पास शब्द नहीं यही है। ब्लास्फेमी आप करते हो ना, तो फिर ब्लास्फेमी आपको सुननी भी पड़ती ये है। ब्लास्फेमी नहीं है, मैं फकत इतना बोल रहा हूँ कि इस पे मेरे को जो शर्म आ रही है। रेफरेंस है, मेरे को शर्म आ रही है। पंडित जी, आप तो बेगैरत आदमी हो, एकदम सर्टिफाइड बेगैरत हो, आपको तो शर्म है नहीं, आपको तो लज्जा है नहीं है। ठीक है ना पंडित जी, आपको तो किसी किस्म की कोई लज्जा है नहीं है। आप तो अपनी बहू बेटियों के बारे में यही सब बातें कर रहे हो पंडित जी। तो मतलब इस सब को लेके विश्व गुरु बन रहे थे। तो भाई उसको कंडेम करते हैं हर कोई, लेकिन इसको तो प्रमोट कर रहे हो आप। हेबा कर रही हैं औरतें यार, कैसी बात कर रही हो पंडित जी अभी मत छेड़ो ना, फिर अलीना सिस्टर आगे हलाले का रेफरेंस लगा देंगी, फिर तुम चीखोगे। 33 की 50 क्या कहती है? मतलब इस पे जवाब दो पंडित जी। हेबा करो आकर अच्छा एक पे बात कर लो ना, इस पे बात करो, कोई नहीं, इस पे बताओ। ये मतलब ये क्या बेहयाई है, ये जो लास्ट पड़ा है, क्या बेशर्मी है? इसमें क्या बेशर्मी नहीं मतलब ये क्या बकवास लिखा है? ये ऐसे कौन बोलता है यार अपनी बहू बहन बेटी के बारे में? इतनी अश्लीलता। आपकी मामा की बुआ की फूफा। ओहो पंडित जी, तो आपका थोड़ा जो है ना स्क्रू ढीला हो रहा है, आपका दिमाग सेट करना पड़ेगा मेरे को। मैं पूछ रहा हूं, ये जो बेहयाई बेशर्मी है, ये यार मतलब कहां से लाते हो ये सारा कंटेंट आप लोग पंडित जी? अरे भैया वो हिबा कर रही है, इससे बड़ी बेशर्मी कहां होगी? न्योग में हिबा करते हैं, न्योग में तो पति बोलता है कि जाकर मेरे से बच्चा पैदा क्या करवा। आदमी हो यार तुम। देखो अब उधर लिखा है भाभी जो अभी है, इसकी आवाज आ रही है क्या? नहीं इसकी आवाज नहीं फिर आ से रही खराब हो बेचारी। गया इसका नेट। हाँ खराब हो गया। इस देखो वो कहता समझ है मेरी। भाभी जो है वो हिबा, भाभी हिबा नहीं करती। आपकी सनातन की जो भाभी है वो सीधा देवर के पास जाती है, बल्कि आपका तो ये लिखा हुआ है कि अपने सास ससुर से परमिशन लेगी कि मैं आपके छोटे बेटे के साथ नियोग करके संतान उत्पन्न कर लूं, तो फिर जब पर मिले। सब है बुक के साथ, रेफरेंस के साथ है, निकाल देते। नहीं 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 बेचारा कहता है बस नहीं, अपना वो मुंह से फायरिंग करे, और हम इतने रेफरेंस दिखा चुके हैं, और ये शख्स कहता है नहीं नहीं है ना। आप बात करें ना इस पर। देखें पंडित जी, आप यदि सीधा बात करना है तो ठीक है, बहुत टाइम आपने खराब कर दिया है आज हमारा, और एकदम मेरे को तो जो है ना अभी एकदम मेरे दिल से लानते निकल रही हैं, फिर बात जो है ना लड़ाई की तरफ चली जाएगी। आप यदि उनका किसी प्रश्न का सीधा उत्तर आप उनका देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी कॉलर है ना, और भी बहुत कॉलर है। आपने बहुत टाइम ले लिया, आपको बहुत जो है ना सम्मान हमने दे दिया, लेकिन कसम से पंडित जी आपने जो है ना एकदम, अगर सीधा प्रश्न तो सीधा सुनिए, एकदम सीधा प्रश्न है मेरा आपसे, एकदम सीधा प्रश्न है कि ये सब जो लिखा है इसके बाद वो कौन सा पैरासाइट है जो आपको मजबूर करता है कि भैया अपना घर आपका कांच का है और दूसरे की जो है ना आप 7 माले की पत्थर की बिल्डिंग पे जाके छोटे छोटे कंकर मार रहे हो? थोड़ी शर्म आती है उस काम में? आपका अपना घर शीशे का है पंडित जी। जैसी बातें आप लोग करते हैं, इसकी वजह से हम नहीं करते कुछ भी, आप लोग करवाते हमने तो हैं। कुछ नहीं किया। आपने बोला पंडित जी, अरे मेरे पंडित जी, आपने शुरू किया हलाला का बात, आपने शुरू किया यहाँ पे माले गनीमत का बात, आपने सारा ये बात शुरू किया। मैं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, आपने किया है, अभी जनता देख रही है, रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, आपने शुरू किया। रिकॉर्डिंग कर लो, आप कर लो रिकॉर्डिंग। मैंने एक बार भी नहीं किया, सब आपने किया स्टार्ट, हर बात आपने स्टार्ट की है। आप पूरी रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। मैं तो केवल नीतीश कुमार और उसकी बीच में जो हुआ था मैं उसकी बात कर रहा था कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, एक आदमी। तो वो तो मैंने भी बोला था, लेकिन अभी खैर बात ये जो है ना इसका बताओ ना, ये क्या है? ये है आपका प्रिय सनातन धर्म, ये महान धर्म है,
ये है महिलाओं की इज्जत क्या? उसके अंदर जो है ना, आप मैं महिला को बताऊं एक आपको? वस्तु की तरह जो है उसको यूज कर रहे हो आप। सुनना कब से चाहोगे? सुनी तो नहीं, आप बोलते ही सुनाऊं? नहीं हो ना, कुछ काम का बात करो तो ना सुनो जी, फिर। बोलो। हाँ बोलो। मनुस्मृति, हाँ मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक नंबर 65। मनुस्मृति अध्याय 9 अध्याय 9 श्लोक श्लोक नंबर 65। हाँ 65। अयम हाँ दुजैर्वि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्ह्यता मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यम प्रशासति। मनुस्मृति का श्लोक है, आप इसको रेफरेंस को ले लो। मनुस्मृति अध्याय 9 और उसका है 65 नंबर। क्या कहता है? नियोग का प्रयोग राजा वेन के शासन काल में अवश्य हुआ था। इसके पहले भी पढ़ सकते हो। 64 क्या कहता है? जो वेद मंत्र विवाह के संबंध में कहे गए हैं उनमें ना तो नियोग का वर्णन है और ना ही विधवा विवाह ये का। टिप्पणी पढ़ रहे हो आप, टिप्पणी पढ़ रहे हो, ये आप उसकी जो है वो ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे, आप उसकी टिप्पणी पढ़ रहे हो। टिप्पणी क्यों पढ़ रहे हो? टिप्पणी नहीं पढ़ रहा, ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। नो द्वाहिकेषु मंत्रेषु नियोगा कीर्ते क्वचित, ये श्लोक है। हाँ, ना विवाह विधायुक्तम विधवा वेदनम पुनः। जो वेद मंत्र विवाह के संबंध में कहे गए हैं उनमें ना तो नियोग का वर्णन है और ना विधवा विवाह का। आगे कहते हैं अयम दुजैर्वि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्ह्यता मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यम प्रशासति। नियोग का प्रयोग राजा वेन के शासनकाल में अवश्य हुआ था, लेकिन तब भी विद्वत जनों ने यानी पंडितों ने इसे पशुधर्म, इसे जानवरों का धर्म कहा था। मनुष्यों के लिए ये निषिद्ध है, ये मनुष्यों में नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा वेन को ब्राह्मणों ने उसके सिंहासन पर जाके हत्या कर दी थी इस वजह से। आप हम ब्राह्मणों को नहीं जानते हैं, जो काम गलत होता है उस पे हम तो वो जो पढ़ा है पंडित जी, जो एलिना सिस्टर ने पढ़ा है सारा, वो फिर काट दिया ना अपनी अपनी किताबों में से। आई होप कि जो आप बोल रहे हो फिर उसका ये निकला होगा कि आपके विद्वानों ने उसको आपके धर्म में से निकाल दिया होगा, एकदम फेंक दिया होगा रद्दी की टोकरी में जो उन्होंने पढ़ा है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, रखा का है फिर उसको? भाई इनकी जो लॉ बुक है गौतम धर्म सूत्र जो है वो इनकी लॉ बुक में माना जाता है। लॉ बुक गौतम धर्म सूत्र नहीं मानते? मनुस्मृति ना, हम गौतम धर्म सूत्र नहीं मानते। मनुस्मृति में मैं मनुस्मृति का श्लोक नंबर 64। हाँ तो मनुस्मृति के ही श्लोक का, एक सेकंड आहिर भाई, मैंने अभी मनुस्मृति का 9 का 53 पढ़ा था जिसमें लिखा था कि पत्नी को आप किसी को दे सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन मनुस्मृति के अंदर ही हो गया। यानी एक जगह कहते हैं कि वो निषिद्ध हो गया, निषिद्ध तो हुआ ही नहीं, बल्कि नीचे आगे जाकर तो बता रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट में दे, बल्कि बच्चा पैदा करे और बच्चा दोनों का होगा। कौन सी बात को मानेंगे? मनुस्मृति दुखिए ना, पहले आप बात को समझिए। मनुस्मृति में नियोग का उल्लेख है, कैसे होता है कैसे हुआ है सारा उल्लेख है, लेकिन उसी अध्याय में वो आगे जाकर के ये 3 श्लोक वही तो पूछ रहा हूँ पंडित जी, वही करते हैं कि अरे यार देखो ना, सुनो, वही तो पूछ रहा हूँ कि ये जो है जो पढ़ा है ये है ही क्यों? इतनी घटिया बात स्त्रियों के बारे में लिखी ही क्यों? आप अपना नाम बता दे पहले, अपना मुझे एक बार, ताकि क्या बता दे भैया, आप सामने पढ़ लो, आप तो ज्ञानी हो, आप तो अपना वो पढ़ने में आ नहीं रहा, प्लीज तो ऐनक लगवाओ ना अब भैया। देखिए ना आहिर भाई, इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कहते हैं मनुस्मृति के अंदर, उसके अंदर एक श्लोक निकाल दिया कि राजा के काल में होता था, बड़ा बुरा होता था। मैं उसके आगे के आपको रेफरेंसेस बता रही हूँ जहां पर लिखा है कि पति का आपने कितना अरसा इंतजार करना है, और अगर पति जो है वो फिर ना वापस आए तो वो देवर से बच्चा पैदा करेगी। मैं जवाब देता हूँ, मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा, आप मुझसे प्रश्न करें। मैं ये देखो ना, ये है ना, ये भी चैप्टर 9 का 76 है और इसमें लिखा है कि किसी धार्मिक संबंध कार्य के लिए। अरे पंडित जी सुनो ना यार, पंडित जी सुन लो ना, फिर आपका रेफरेंस सुना ना हमने, उनका भी सुनो। नहीं तो आपने बोला आगे क्यों भागते हैं, आपका भी सुनिए ना, पर बात करें ना, तो वही हो रही है ना, पहले बात करते हैं, वही बात हो रही है ना। एक बात है कि आपने कहा कि वो 9 के 66 में मना किया जा रहा है, जबकि मैं 9 के आगे 76 में बता रही हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि किसी का धार्मिक संबंधित कार्य के लिए परदेश गया हुआ पति के पीछे 8 वर्ष तक अपने
को जो है वो परीक्षा करे, और उसके बाद जब ये नीचे लिखा हुआ है कि अगर फिर पति ना आए तो फिर देवर से नियोग करके संतान प्राप्त कर लेवे। ये मैं आपको एक मिनट, रेफरेंस कितना स्क्रीन नंबर पर दिखा श्लोक है? देती हूँ। कितना नंबर ये श्लोक है है? ये है बताती हूँ, ये है 9 का 76। एक मिनट रुको, जो पढ़ने दे पहले, जब पढ़े आपको पढ़े पढ़ लूंगा तो फिर बताऊं क्या है। स्क्रीन पर पंडित जी दिखा वैसे देती 76 जो है वो 65 के बाद ही आता है ना पंडित जी, गणित तो ठीक है ना आपका? यार आप कमेंट बहुत करते हैं और आप जो डिबेट है उसको डिरेल करते हैं। पहले मुझे अच्छा पढ़ने दे ताकि मैं आपको बता सकूं। जी जी, पढ़िए 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 जी, पढ़िए पंडित जी, ये पढ़िए, क्या बात है, आपके मैं लिए तो स्क्रीन भी बैठे शेयर हैं कर आप। देती हूँ आहिर भाई, ये मैं स्क्रीन रुको, शेयर कर देती हूँ ताकि मेरी बात भी क्लियर आ जाए। हाँ जरा वो ये स्क्रीन आप शेयर करिए, श्लोक शेयर किए ताकि मैं श्लोक पढ़ के आपको सुना सकूं क्या लिखा है। हाँ नहीं, हम तो शेयर कर ही रहे हैं, ये लो, हम तो शेयर कर ही रहे हैं। अभी पढ़िए पंडित जी, कहाँ चले गए? ये है 76, हाँ जी 9 का 76। प्रोषितो, प्रोस्तु वाला ना, यही पत्नी किसी धर्म पत्नी संबंधी कार्य के किसी लिए हाँ परदेश गए हुई गति, यही वाला ना। जी 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 अच्छा देखिए, अब ये प्रोस्तो धर्म कार्यार्थ है, प्रतीक्षोष्टो नरा समा। यदि धर्म कार्य के लिए विदेश जाता है, पति अगर धर्म कार्य के विदेश चला जाता है तो पत्नी 8 वर्ष विद्या यशो उपलब्धि के लिए पति के विदेश जाने पर 6 वर्ष तथा व्यापार के उद्देश्य से पति द्वारा विदेश गमन पर पत्नी को 3 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसमें कोई नियोग का लफ्ज नहीं पूरे श्लोक। आप पढ़ो ना, आगे पढ़ क्यों नहीं रही? ये क्या आगे लिखा हुआ है? आगे ये पश्चात नियोग से संतान उत्पन्न कर लेवे, ये क्या लिखा है? नहीं, ये अर्थांतर जो आप लिखे हैं ना, इसमें अर्थांतर दो इसकी, ये तो किसी का टिप्पणी है, इसको हम नहीं मानते। जो श्लोक का अर्थ है उसी को मानते हैं। प्रोषितो धर्म कार्य अर्थ है, धर्म कार्य के लिए गए हुए। भाई हम सुरेंद्र कुमार को मानेंगे कि आपको मानेंगे? ये उनसे भी बड़े महाज्ञानी है ना जी, ये उनसे भी बड़े महाज्ञानी है, पढ़ना इनको अच्छा, ठीक से आता देखो, नहीं है। अरे यार टिप्पणी श्लोक की यार जगह पे आप टिप्पणी कमेंट पढ़ दे रहे करते हैं हो पीछे यार। आप। तो करेंगे ना, हम भी कमेंट करेंगे मैं कि अपनी कोई जुबान टिप्पणी छीन नहीं लें हम पढ़ता, पंडित जी, यार, हमारी मर्जी है भैया, देखो करेंगे यार, हम। आप डिरेल क्या करते हो बात यार। हुई? यार आप डिरेल हाँ कर रहे हो, डिरेल, देखो, आप तो एक डिरेल घंटे कर से रहे हो एकदम आप मुद्दे किसी पे बात। चल रहे हो ना, एकदम स्ट्रेट मुद्दे पे चल रहे हो। कहाँ से उछलते हुए मुद्दे पे कहाँ पहुंच मैं गए? एक आपको स्ट्रेट स्टेट आंसर बता, पंडित जी, मैं यार आप पता क्या करो, अरे आप मैं एक आपको सीधा स्टेट बोलो बता, देखो कि भैया देखो ये यार, गलत काम हो गया है, हमारे पूर्वजों से गलत काम हो गया है, इसमें हम नियोग इसमें नहीं सॉरी है। करते हैं, हम इस इसको ठीक पूरी ये करेंगे। लाइन नियोग में लिखा है। अरे ये यार सामने आप क्या है, कमेंट हाईलाइट करते क्यों हो, किया है? कमेंट सामने क्या लिखा है? फुल सपोर्ट भैया सुरेंद्र जो कुमार सर, सामने क्या लिखा है? देखो मेरी बात सुनिए, मेरे पास आज की नहीं 1980 की है मेरे पास मनुस्मृति। हम लोग चलो, कोई ये ढोंग नहीं सारे करते, कहते हैं वो नहीं वो करते। उसमें मैं आपको प्राक्षिप्त श्लोक हैं, और सुरेंद्र कुमार की लेके आए हैं, इस पे जो है मैं वो नहीं स्टार मानता, स्टूर नहीं लगा हुआ, इस पे तो मैं स्टार भी नहीं लगा मैं हुआ। किसी श्लोक को प्रक्षिप्त नहीं मानता दीदी, मैं नहीं किसी भी मानते? श्लोक को प्रक्षिप्त नहीं मानता, मैं बिल्कुल ना, मैं तो सबको बस सही फिर मानता हूँ। ठीक है आहिर मैं भाई, हम लोग मसला ब्राह्मण ही लोग, हल हो गया। हम किसी को मसला ही हल हो गया। कैसे हम हल हो किसी गया? भी चलिए श्लोक को फिर कि प्रक्षिप्त पंडित नहीं मैंने जी, मानते। अगर चलिए बस बहुत हो मैंने गया, मसला हल हो गया। हाँ पंडित जी रेस्ट इन पीस इन अपना जो है ना नीचे पाताल लोक में। जी एलिना सिस्टर। देखिए, मसला इस तरह हल हो गया कि एक बंदे ने कह दिया कि मैं मनुस्मृति के किसी भी श्लोक को प्राक्षिप्त नहीं मानता, यानी सबको ही सही मानता हूँ। तो फिर जब मैंने स्टार्टिंग में नियोग का दिखाया, जिसमें पत्नी को खेत समझकर किसी को भी आप दे सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में और बच्चा पैदा कर सकते हो, तो फिर इसको भी प्राक्षिप्त नहीं मानते। तो जब उसको नहीं मानते तो वो तो नियोग का ही था, तो नियोग पर बहस करने का फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने बहुत पुराना एक रेफरेंस दिखाया जिसमें लिखा कि कभी राजा किया करते थे और उसको बुरा माना जाता था, लेकिन आगे जाके उसमें आपको आदेश दिया जा रहा है कि भाभी के साथ कैसे करना है, पति चला जाए तो पीछे पत्नी कितने दिन वेट करेगी, और फिर किसी कोल गोत्र के किसी भी सदस्य के साथ, अपने देवर के साथ वो बच्चा पैदा कर लेगी। और देवर का जो दूसरा नाम, यानी देवर का मतलब क्या होता है? देवर का मतलब ही दूसरा वर होता है, यानी पति चला जाए कहीं पर तो ये दूसरा वर आपको बच्चा पैदा करवा देगा। तो देवर का नाम ही इसीलिए रखा गया कि ये दूसरा वर है। ये इनको समझाने वाली बात है जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं कसम से, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं एक शॉक की स्टेट में हूँ
मेरे को थोड़ा बहुत पता था सनातन का, इतना नहीं, क्योंकि मैं डिबेट्स में इतना एंगेज नहीं करता हूँ। मतलब आज तो आपने जो है ना एकदम इनका पोल पट्टी खोल दिया है। इतनी घटिया और इतनी अश्लीलता इसके अंदर है कि बंदा क्या ही बोले। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आहिर भकासुर भाई, साहब आए मैं ना हैं जी। स्पेशली जी एचके साहब के लिए आई थी, क्योंकि इस्लामिक अवेकनिंग पर भी अच्छी खासी बहस भी कर रहे थे, बदतमीजी भी कर रहे थे, अपना ब्राह्मण होना भी झाड़ रहे थे। तो इनकी कई बातों में जो है ना वो बहुत ही गलत बातें थी। देखिए, एक किसी इंसान की मॉरलिटी पता चलनी हो ना, तो उसके मुंह से जो ये अल्फाज निकले ना कि मैं भी अगर राजा होता तो किसी महिला का इस्तेमाल करता, तवाइफे तो होती ही इस्तेमाल करने की, यानी माशरा इनके यहाँ इन्होंने ठीक ही नहीं करना। सोसाइटी में अगर कोई धंधे वाली है तो वो मजबूरी से है, लेकिन ये कहते हैं नहीं वो मजबूरी से क्यों है, नहीं उसको तो काम ही यही करना है, और वो अपना धंधा चेंज भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको भगवान ऐसा बनाया है। तो जिनकी अपनी मानसिकता इतनी अश्लील हो, जिनके अपने धर्म में अपनी पत्नी अपनी भाभीियों के साथ नियोग करके बच्चा पैदा करा सकते हैं, एक बच्चे के दो तो बाप हो सकते हैं, इनके भगवान खुद तरीका बता रहे हैं कि आप घी लगाकर सारा कुछ करें। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करें कि क्या हमारी मुस्लिम औरतों के ये हिजाब नहीं उतारेंगे, ये हिजाब उतारेंगे, खींचेंगे। असल मसला ये आता है कि हम लोग कितनी अपनी गैरत दिखाते हैं और इस चीज़ को कंडेम करें, क्योंकि इनको अगर छूट मिल गई तो कल को ये यही काम दोबारा करेंगे और वही हमने इनको नहीं करने देना। इसके लिए हमने इनके धर्म की अश्लीलता भी दिखानी है और अपनी गैरियत और अहमियत भी दिखानी है। तो आहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। इंशाल्लाह फिर अगर कोई और आए जज़ाकल्लाह। तो ज्वाइन कर लूंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अलीना सिस्टर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, मैं जो है बहन की मौजूदगी में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। यार क्या गंद है यार ये, मतलब घी तेल आदि लगा के चुपड़ के एकदम, ये क्या है पंडित जी, मतलब लाख दी लानत है आपके ऊपर यार। ऐसा घटिया गंदा, वो कहते हैं कि अपने घर शीशे के हों तो बेटा कपड़े बेसमेंट में जाके बदला करते हैं, ऐसे सरेआम नहीं खड़े हो जाते लिविंग रूम में। पंडित जी बहुत खूब नंगा करा के गए हो आज आप सनातन को ना, हम आपके आभारी हैं। भकासुर साहब आए हैं जी, आगे देखते हैं जी भकासुर साहब क्या जनाब करते हैं। जी भकासुर साहब बोलिए जी।